यस। तो आज हम एड साइकोलॉजी एंड विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन सीख रहे हैं, जिसमें 4 टॉपिक हमारे कवर करने हैं। एडवर्टीजमेंट साइकोलॉजी, हाउ टू डिजाइन विजुअल एड्स, और चौथा अगर टाइम बचा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट करेंगे। एड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एडवर्टीजमेंट, सब जानते हैं, पर फिर भी आज पहले समझ लेते हैं कि वो एड है क्या। एड का मतलब है आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हो। एडवर्टीजमेंट मीन्स यू आर communicating your idea, your things about your product or your services to the people। हम खुद के दिमाग से, खुद की बिजनेस से, खुद की सर्विस से उसे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों को हमें सर्विसेज देनी है, जिन लोगों को हमें प्रोडक्ट सेल करने हैं, उन तक अपनी बात कह रहे हैं, उन तक अपनी बात कह रहे हैं। चाहे वो सब्जी वाला ऐड करता हो, चाहे वो कोका कोला वाला ऐड करता हो, चाहे वो स्कॉडा वाले ऐड करते हो, चाहे वो मर्सिडीज वाले करते हो, बात एक ही है। आप अपनी बात अपने क्लाइंटेल में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने क्लाइंटेल में। ध्यान रखें, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, जो जहां लोग इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है बेंगलोर में, उनका मेडिकल है बेंगलोर में एक पर्टिकुलर लोकेशन में, अब वो ऐड करें उसके हैदराबाद में, नहीं चलेगा। अपने क्लाइंटेल में, स्पेसिफिक दायरे में, जहां आप अपनी बात लोगों तक कह सकें, उसको आपका प्रचार कहेंगे, आपका विज्ञापन कहेंगे, आपका ऐड कहेंगे। अब वो किस किस तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या उसकी सीक्रेट्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, आज थोड़ी सी हम यहाँ जितनी रिलेवेंट हैं आज के टॉपिक से, उनको आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एड की जो साइकोलॉजी है, एक मिनट, ये पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा था वहां, मैं आपको यहां दिखाता हूं इसे। इसकी डेफिनेशन स्लाइड शो में नहीं आ रही थी। एडवर्टीजमेंट इज इंटेंडेड टू, यानी इसका उद्देश्य होता है आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना, आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकता लाना, लोगों में प्रमोट करना। प्रमोट का मतलब लोगों को समझाना, उनके दिमाग में घुसे ये बात, उनकी उनकी समझ में आई ये बात कि आप क्या करते हैं, आप मेडिकल पे क्या करते हैं, आप प्रकृति एग्रो क्या करने वाली है, या आपका बिजनेस जो है वो क्या करने वाला है। जब आप बार बार लोगों को भेजोगे तो लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ऐसा हो रहा है। कोविड का जब तक ऐड नहीं हुआ तब तक अवेयरनेस नहीं आई थी, जब तक चाइना में चल रहा था हमें कोई लेना देना नहीं था, वी वर रेस्ट अश्योर्ड। जैसे ही हमारे यहाँ उसकी एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हुई तो वो हमारे लिए अवेयरनेस का पार्ट हो गई, हमारे लिए लाइफ से रिलेवेंट हो गई, ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड हो गई, तो हमने उसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी समझा और जानते ही गए। ये करता क्या है, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। किसी का माइक ओपन है, प्लीज आप अपना माइक पर कंट्रोल रखें जी। ये सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। जब भी आप कुछ कहोगे, आप कहते हो सेल 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 सेल, 50% ऑफ, 50% ऑफ, व्हाट डज इट मीन। ये लोगों में क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जगाता है। उत्सुकता जगाता है का मतलब लोगों को लगता है कुछ लेना चाहिए, कुछ है ऐसे। ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है आपका एड, यानी उस क्यूरियोसिटी से लोग आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को ट्राई करने के लिए सोचते हैं। तीसरी चीज, ये इनकरेज करता है कस्टमर्स को कि वो इनिशियल परचेज करें। इफ इट इज फर्स्ट टाइम, मान लिया सुरेश जी ने एक ऐड डाला, मेडिसिन होम डिलीवरी फ्री 5% ऑफ। अब जैसे ही इन्होंने बेंगलोर में अपने आसपास डाला एक ऐड, इनके जितने भी कस्टमर क्लाइंटेल थे उस पर्टिकुलर टेरिटरी के, उनको डाला फ्री होम डिलीवरी एंड 5% ऑफ ऑल्सो एंड 100% जेन्युइन मेडिसिन। अब कोई क्यों नहीं लेगा। अब इससे क्या हुआ, इंकरेजमेंट आई लोगों को, जिनको मेडिसिन के लिए शॉप पे जाना पड़ता था कोविड में एक रिस्क लेके, नाउ दे विल प्रेफर टू कॉल मिस्टर सुरेश टू डिलीवर देयर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट देयर होम। अब हुआ क्या, वो इंकरेजमेंट मिला।
जैसे ही पहला एड आया तो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी आई। और चौथा काम ये है, ये आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। आपके ब्रांड की जो ब्रांडिंग है, लोगो है, या उसका जो टैगलाइन है, जो टाइटल है, ये हर एड पे जाता है और वो आपके ब्रांड के बारे में लोगों में ज्यादा अवेयरनेस फैलाता है। आपकी रिप्रेजेंटेशन है। पेप्सी का लोगो जैसे ही दिखाई दिया लोगों को लगता है पेप्सी का है, कोला का है, स्कोडा का है, यानी हुंडई का है, मारुति का है, मर्सिडीज का है। तो ये क्या है, ब्रांड की अवेयरनेस फैलाता है। इतने सारे काम हमारी एक एडवर्टीजमेंट करती है। अब ये एडवर्टीजमेंट की साइकोलॉजी क्या होती है बिहाइंड दिस, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, दैट इज, एक सर्वे कहती है, नॉट मी, मैं नहीं कह रहा, एंड वन सर्वे सेज इन अ डे a single person watches or feels or senses or came in the contact of or gets exposed on average with 5,000 ads per day। एक दिन में एक आदमी 5,000 एड्स देखता है ऑन एवरेज। 5,000, ये बात हम सब में सबको नहीं पता, और हमें लगता है 5,000 बहुत बड़ा झूठ है, लंबी फेंक रहे हो आप, माइट बी, बट आप देखेंगे सुबह कपड़े पहने, टैग लगा था, बाइक उठाई, हीरो होंडा लिखा था, कार उठाई, मारुति लिखा था, लैपटॉप ओपन किया, एचपी लिखा था, स्लीपर पहने, बाटा लिखा था, आपने अगर गैस स्टोव जलाया तो सनफ्लेम लिखा था, आपने जो कोई प्रोडक्ट को हाथ लगाया उसी पर कोई ना कोई ब्रांडिंग है, उस पर कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट है। रवि कुमार जी, you nothing missed out. We are going to discuss today how to design advertisement, and so far we are at the fundamental stage. We are discussing ad psychology. एड साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और फिर एड बनाना सीखेंगे। आप सही टाइम पे एंट्री कर गए। तो 5,000 एड्स एक दिन में आदमी की आंखों से निकलती हैं। अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। So what is challenge with us? In case we are going to sell something, then a person gets exposed with 5,000 ads, then why somebody will prefer me or my product or my service? कोई आदमी मेरी चीज क्यों खरीदेगा, मुझे क्यों खरीदेगा, मुझे कॉल क्यों आएगी, मेरे मोहल्ले में बहुत सारे मेडिकल शॉप्स हैं, मुझे क्यों, वाई मी, मुझे क्यों। ये सारा गेम आपके ऐड का है। आपके टीवी देखते हो, हमाम साबुन, लक्स साबुन, डव साबुन, गोदरेज साबुन, ये साबुन, वो साबुन, 1 घंटे की मूवी में आप 30 साबुन के ऐड देख लेते हो। अब हर साबुन कंपेयर करते, साधारण साबुन से अच्छा, आम साबुन से अच्छा, साधारण साबुन से अच्छा। हमें तो आज तक वो साधारण साबुन देखने को नहीं मिला, किसको कहते हैं नहाने का साबुन। आज तक आप में से कोई नहाया हो तो बताओ। नथिंग इज अ सोप इन द नेम ऑफ साधारण साबुन। कोई भी सिंपल साबुन नहीं है, सब ब्रांडेड है। तो आदमी आप ही का क्यों, डव ही क्यों खरीदेगा, पियर्स ही क्यों खरीदेगा? ये डिपेंड करता है आपके एड पे। पूरी दुनिया कहती है पेप्सी फायदा नहीं करती, कोला फायदा नहीं करती। मैं नहीं कह रहा, मैंने लोगों से सुना है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो ये डिस्कस करने का नहीं है। लोग कहते हैं बट फिर भी पेप्सी की सेल जबरदस्त है, कोला की सेल जबरदस्त है। लोग कहते हैं ड्रग्स फायदा नहीं करते, वाइन फायदा नहीं करती, फिर भी खूब सेल है। क्यों? एड इतना जबरदस्त है कि जो बेचने वाले हैं वो चीख चीख के बेचते हैं, वो अपनी खूबियों को चीख चीख के लोगों को दिखाते हैं, और जो कहने वाले हैं, जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, चुपचाप चुपचाप बात करते हैं और बहुत कम है। एड बहुत बड़ी है, 35 to 40% अर्निंग का बजट एड पे जाता है कंपनी का। पूरे देश में और दुनिया में चीख चीख के कहती है एड, पेप्सी पियो, कोला पियो, ये पियो, ये खाओ। हम सबको पता है कि उसमें क्या है, फिर भी पीते बिकॉज माइंड को कैप्चर किया हुआ है एडवर्टीजमेंट्स ने। डर के आगे जीत है, 7 अप, डर के आगे जीत है।
अब वो 7 अप में कहां डर है, कहां जीत है, वो मीठा पानी है, समझना, फैक्ट है, वो मीठा पानी है। डर जीत, डर के आगे जीत, बड़ी कार, पहाड़, क्या लेना देना है? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर कर रही है, एक इंप्रेशन क्रिएट कर रही है आपके माइंड पर, ताकि आप फर्स्ट परचेज करें और फिर फ्रिक्वेंट परचेज करें। आपको परसुएड कर रही है एड टू परचेज। तो 5,000 लोगों में से अगर, अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूं, अगर आपकी एड बहुत अट्रैक्टिव है तो 5,000 में से आपके परचेज के लिए लोग परसुएड होंगे। यस, लोग को अगर प्रभावित कर गई आपकी एड, इंप्रेस कर गई, इन्फ्लुएंस कर गई, परसुएड कर गई, then only you will get business, then that particular advertisement is working. Otherwise it would be a regular ad wherein you might be making a good expense on it but no way to get business out of that particular advertisement. अब एड सब करते हैं बट कुछ लोगों को वैल्यू मिलती है और बाकी सब लोगों का पैसा पानी में जाता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन बिहाइंड दिस इज द साइकोलॉजी एंड लॉजिक यू पुट इन योर एडवर्टीजमेंट। द साइकोलॉजी एंड लॉजिक यू पुट बिहाइंड इट। अब वो साइकोलॉजी और लॉजिक अगर हम समझ गए तो हमारा काम हो जाता है। चलिए, वो साइकोलॉजी कैसे होगी? सीक्रेट ऑफ साइकोलॉजी ये है, बी लिटिल ट्रिकी, अपनी बात को सीधे सीधे ना कहें। एंड द मेजर पार्ट इज इन दिस मॉडर्न एरा, इस नए युग में पुरानी मार्केटिंग के हथकंडे काम नहीं आते। पुरानी मार्केटिंग के हथकंडे बिल्कुल काम नहीं आते। आपको लोगों को वैल्यू देनी होगी। अगर पर्सनलाइज्ड वैल्यू देते हो तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और इसका सबसे बेहतर सीक्रेट ये है, वट एवर वी हैव यूज्ड फॉर आवर बिजनेस, हमने अपने बिजनेस मॉडल को खड़ा किया, हमने वही फॉर्मूला अपनाया जो आपको शेयर करें। डू कम्युनिटी बिल्डिंग फर्स्ट। पहले लोगों को अपने साथ जोड़ लो, फिर उनसे बिजनेस निकालना। बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। लोगों का ख्याल करना शुरू कर दो, लोगों से बात करनी शुरू कर दो, लोगों को वैल्यू देनी शुरू कर दो। मैं आज सुरेश जी का एग्जांपल ज्यादा दूंगा मेडिकल से। उन्होंने बताया कि मैं मेडिकल की शॉप है मेरी, बाकी ने मुझे बताया ही नहीं, तो बताएंगे तो मैं आपका एग्जांपल ले सकता हूं। तो उन्होंने कहा मैं मेडिकल रन करता हूँ, मेडिकल की शॉप है मेरी। चलिए, अगर आप अपने आसपास के लोगों को वैल्यू देंगे, कोई आदमी ओल्ड एज आया, ओल्ड एज आदमी चल के आ रहा है, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैम आप प्लीज, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर डिलीवर करा दूंगा, यू जस्ट कॉल मी। लोगों को इतना अच्छा लगेगा कि एक आदमी है, फ्रोजन स्नैक्स बिजनेस, विजय अग्रवाल जी, वाह ग्रेट, चलिए आपकी बात मिलेंगे अभी। तो इन्होंने उसको वैल्यू दी, अब लोग इनके साथ जुड़ गए। जिस आदमी को घर पे मेडिसिन आप स्पेशली भेज रहे हो, पर्सनलाइज्ड केयर दे रहे हो, वो आदमी कहीं और से खरीदेगा क्या? नो, नॉट एट ऑल। जब तक कि आपसे अच्छा आदमी उसको नहीं मिल जाता, तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो आपसे अच्छा आदमी उसको मिलने नहीं देना है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंट एड्स में रहो उसके साथ। सेम वे आप बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपना सकते हो अपनी एड्स के लिए, जो आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करेगा। पहला ऑर्बिट तैयार रखो, 500, 1000, 2000, 5000 लोग ऐसे जो आपकी बिजनेस को चलाने के लिए मिनिमम एक्सपेंसेस जितने चाहिए उतनी वैल्यू देते हो, इतने लोगों के साथ तो आप फ्रीक्वेंट बात, उनकी केयर, ख्याल, हेलो, हाय, बर्थडे, एनिवर्सरी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सब उनके साथ करते रहो। ये आपकी कम्युनिटी बिल्ड करेगा। LIC एडवाइजर हो तो उस फैमिली को ही मत छोड़ो जिसने एक पॉलिसी करा लिया आपको। उनकी हारी, बीमारी, शादी, ब्याह, जो कुछ भी जरूरतें हैं उनको विश करना है, उनके दुख में शामिल होना है, उनके सुख में शामिल होना है। यस, डू इट। करना क्या है, कॉल ही तो करनी है, पता चल गया तो। कभी निकल रहे हो तो घर से निकल गए, कभी किसी को चाय पे बुला लिया, कोई आपके ऑफिस के आगे से निकल रहा है, बुला के चाय पिला दी, आप किसी के ऑफिस के आगे से जा रहे हो तो चाय पी ली। करना क्या है, इतनी सी बात है।
यस, टैक्स प्रैक्टिशनर हैं आप ही आपका भी एक लेंगे एग्जांपल। तो कम्युनिटी बिल्ड की आपने, और ये कम्युनिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़े काम की होती है। तो एड साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा अहम चीज जो आज काम आती है, दैट इज कम्युनिटी बिल्डिंग। एंड द थर्ड थिंग, create your advertisements with logics and psychology the way people accept it, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे ऐसे एड्स क्रिएट करें, ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आप क्रिएट करें। किसी कोई एग्जांपल अगर देना चाहे तो मार्वल सेलर, यस ग्रेट श्रवण कुमार जी, तो ऐसे एड्स क्रिएट करें। अब चलते हैं हम कैसे डिजाइन होंगे ऐसे एड। एड डिजाइन के तीन तरीके हैं, विजुअल एड डिजाइन करने के तीन कंपोनेंट हैं। वन इज पोस्टर, इमेज, बैनर डिजाइन करना। सेकंड योर लोगो, इन केस योर बिजनेस हैज नॉट लोगो क्रिएटेड सो फार, देन यू हैव टू क्रिएट अ लोगो। एंड पोस्टर्स आपको फ्रीक्वेंट डिजाइन करने पड़ेंगे, लोगो एक बार डिजाइन करना पड़ता है। एंड वीडियोस, आजकल वीडियो एड का बड़ा चलन है, बड़ा जबरदस्त चलन है वीडियो एड का। तो वीडियो एड्स आप अगर छोटी छोटी क्रिएट कर लेते हैं तो इट विल बी अ वंडरफुल वर्क विद यू। छोटा सा वीडियो आपको बोल के वीडियो ऐड कर लेना है, या कोई आपको एनिमेशन का बना लेना है, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बना लेना है, और पोस्टर क्रिएट कर लेना है। ये दो ऐड आपको क्रिएट करने, दो टाइप के, और व्हाट्सएप पर ये दो ही ऐड आपको आपकी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफी होंगे। ऐड तीन तरह के होते हैं, मैंने अभी तक ऐड के टाइप्स बताए थे आपको, यानी ऐड चलेगा कैसे, या तो पोस्टर में जाएगा, लोगोस का पार्ट होगा, वीडियो में जाएगा, लोगोस का पार्ट होगा। वो दो टाइप के ऐड थे। अब इनकी कैटेगरी होती है एड्स की, तीन कैटेगरी के ऐड होते हैं मार्केट में जनरली। फर्स्ट कैटेगरी होती है एसोसिएशन ऐड, सेकंड कैटेगरी होती है कॉल टू एक्शन, तीसरा होता है क्लेम। मैं तीनों को पिक्चर फॉर्म में आपको बताता हूं। एसोसिएशन ऐड होती है जहां एक बड़े नोन पर्सनैलिटी को, नोन फेस को आप किसी लेस नोन प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन के लिए ऐड कर दो। जैसे ये सामने हुंडई को, शाहरुख खान को हुंडई के साथ रख दिया, तो शाहरुख खान को दुनिया जानती है, हुंडई को एसोसिएट कर दिया शाहरुख खान के साथ, तो ये ऐड एसोसिएशन ऐड कहलाई। दिस इज एसोसिएशन ऐड, जहां एक बड़ी फेमस एंड नोन चीज को, आदमी को, पर्सनैलिटी को प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जोड़ देते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऐड। एंड सेकंड ऐड कॉल टू एक्शन, सेल 50% ऑफ, जल्दी से आओ लेके जाओ, आदमी दौड़ता है, एक्शन लेता है उस पर। अब ये हुंडई वाले पे कोई एक्शन नहीं लेगा। हुंडई वाली एड जितने लोगों ने देखी, उसमें जरूरी नहीं वो आज एक्शन ले, पर लोगों को अवेयरनेस आ रही है, शाहरुख खान इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुंडई, शाहरुख खान इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुंबई, यानी शाहरुख खान के जितने फैन होंगे वो हुंडई को पसंद करने लग जाएंगे, क्योंकि शाहरुख खान की फोटो वहां दिखाई दे रही है। बट जरूरी नहीं वो परचेज कर ले हुंडई। बट सीटीए में शूज की ऑफ सेल चल रही है, तो जिन लोगों को शूज की जरूरत थी फट से जाके ऑफ सेल अवेल कर लेंगे, तो ये सीटीए हुआ, कॉल टू एक्शन हुआ। जी सत्या, थैंक यू, सत्या जुड़ गए। और तीसरी टाइप का ऐड होता है दोस्तों, दैट इज क्लेम ऐड। क्लेम ऐड, जैसे बीएलसीसी कहता है 1 महीने में 10 किलो वजन घटाएं, या 15 दिन में 3 किलो वजन बढ़ाएं, ये क्लेम है, फिक्स टर्म है, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये क्लेम ऐड है। तो ये तीन तरह की ऐड जनरली मार्केट में चलती हैं। तो आप भी अपनी सर्विसेज के लिए जब ऐड बनाएंगे, अब आपको ये देखना है कि मुझे क्या चलाना है। इमीडिएट रिजल्ट देता है सीटीए, इमीडिएट रिजल्ट इन तीनों में। इमीडिएट रिजल्ट सीटीए से मिलता है। सेल, वेबिनार, इवेंट, कुछ भी आपने लगा रखी है, जो भी आदमी देखेगा, अगर उसके थोड़ी सी भी जरूरत की चीज है, फट से आपको कॉल करेगा, व्हाट्सएप करेगा, एसएमएस करेगा, या आपकी शॉप पे आएगा, या आपकी वेबसाइट पे जाएगा। सीटीए जरूर करें, मतलब सीटीए में सबसे ज्यादा और क्विकली सेल बढ़ती है। क्लेम में सीटीए से कम, बट एसोसिएशन से ज्यादा बढ़ती है।
एसोसिएशन में ये लॉन्ग टर्म अवेयरनेस वे है एडवर्टीजमेंट का, लॉन्ग टर्म अवेयरनेस वे। क्लेम का मिड टर्म होता है, ये ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म। कॉल टू एक्शन शॉर्ट टर्म होता है, सेल आज रात को 12 बजे तक है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, टक जिसको आना आइए। तो ये 3 तरह के ऐड दोस्तों होते हैं हमारे। अब इन तीनों तरह के ऐड में हम जो व्हाट्सएप पे ऐड चलाते हैं अपने CTA ऐड, वो ये है, ये मैंने बनाए हुए ऐड हैं। प्राणायाम और ध्यान अभ्यास, लाइव हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस सेशन बाय पीपल ट्रेनर्स, क्वेरी इस नंबर पे करें। ये हमारा दूसरा ये है, एक वेबिनार हमने रखी, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, ये ऐड मैंने डिजाइन किया, और ये हार्डली 3 से 4 मिनट में डिजाइन हो जाता है। ये ऐड 3, 4, 5 मिनट लगते हैं ऐड डिजाइन करने में, ठीक है। ये क्लेम ऐड है, एन यूनिक प्रोग्राम विद 100% ROI, 100% ROI है, ROI एश्योरेंस एंड मनी बैक गारंटी। ये क्लेम दिया, ये क्लेम ऐड है। ये एक अवेयरनेस ऐड है, बी फियरलेस, फियर स्टॉप्स योर ग्रोथ, ये अवेयरनेस ऐड है, चलती रहेगी। इसमें नहीं पता वो फियरलेस, अभी किसी को कोई ऑफर चल रहा है वो भी नहीं है, ना कोई क्लेम है, ये सिर्फ अवेयरनेस है। ये एक अवेयरनेस की ऐड है। अब हम व्हाट्सएप पे ऐड कैसे चलाते हैं आप देखेंगे। व्हाट्सएप पे ये 2 तरह की ऐड चलती हैं। एक मेरे लेफ्ट में है, जिसमें एक इमेज ऊपर लगी हुई है, उसके ट्रेलिंग में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक राइट में है, इसमें ऊपर एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिखाई दे रहा है और बड़ा कलरफुल सा ऐड एक बना हुआ है। तो ऐसे ऐड हमें क्रिएट करने अपने लिए। यस सत्या, 1 मिनट। सत्या मैं ओपन कर रहा हूं आपको, हैंड रेज करें, किधर हैं? जी सत्या। तो ये 2 तरह के ऐड हमारे हैं। और नहीं, मेरे ऑडियो के साथ तो ठीक है सर। अभी आवाज आ रही है आपको विजय जी? एम आई ऑडिबल टू यू? सत्या आप अपने मोबाइल से स्क्रीन लेकर और प्लीज आप ऐड डिजाइन करना सिखाएं एक बार, व्हाट्सएप पे कैसे एड्स डिजाइन होते हैं। तो ये ऐड हमारा एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, इन दोनों एड्स को अभी हम डिजाइन करना सीखेंगे। ओके, माइट बी। अब इसमें सबसे पहले पोस्टर डिजाइन करना सीखेंगे। पोस्टर होता क्या है, ये एक 2D इमेज होती है, पिक्चर बनानी होती है हमें, और ये पिक्चर क्या करती है, लोगों को ये परसुएट करती है परचेज करने के लिए। तो अब ये पोस्टर बनेगा कैसे, मैं आपको लेके चलता हूँ। पोस्टर 2 जगह बनाए जाते हैं। पोस्टर बनाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बट आपका काम, आपकी कोर पोस्टर बनाना नहीं है, इसलिए आपको वो सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जहां एड डिजाइन होती है। कोरल ड्रॉ में एड डिजाइन होती है, अडोब इलस्ट्रेटर में होती है, अडोब इनडिजाइन में होती है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में होती है। और पर ये इतने एडवांस सॉफ्टवेयर हैं कि इनमें आपको 6 महीने लगेंगे सीखने में। आपको बहुत इजी है, इतना हैंडी है। 2 चीजें आज सिखाने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऐड कैसे बनाएं और केनवा में ऐड कैसे बनाएं। MS ऑफिस का पावर पॉइंट है, उसमें आप ऐड क्रिएट कर सकते हो, और canva.com में ऐड क्रिएट कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको पोस्टर क्रिएट करना यहाँ सिखाऊंगा, फिर ऐड को कैसे डिजाइन करना है ये सत्या सिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे। यस, फोटोशॉप भी बहुत ही एडवांस है, जिसमें आपको सीखना पड़ेगा, पर यहाँ आपको कुछ नहीं सीखना, इतना सिंपल है, इतना हैंडी है कि मैं ओपन कर रहा हूँ, जहां मैं, मेरे पास ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल है,
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये ऐड डिजाइन हुआ है। तो यहां मैंने क्या किया, एक नई ऐड डिजाइन कर रहा हूं। यहां आपने एक फाइल ओपन की, ये मैंने खुद की ऐड डिजाइन कर रखी है इसमें। तो मैं एक नई ऐड आपके लिए डिजाइन करूंगा। फाइल नई ओपन की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया, ब्लैंक फाइल ली, और ब्लैंक फाइल लेने के साथ ही अब यहां आपको ऐड डिजाइन करनी है। यस, पिक एंड ड्रॉप है, एवरीथिंग इज पिक एंड ड्रॉप। यहां आपको ऐड डिजाइन करने के लिए क्या करना है, एक ऊपर से स्क्वायर ले लिया जिसको हम कलर कर सकें, पूरा स्क्वायर इस पर स्प्रेड कर दिया, इसको कलर कर दिया मैंने जो कलर मैं चाहता हूं, येलो किया, रेड किया, पिंक किया। चलो मैंने ये रेड कर दिया। रेड करने के बाद ये आपको दिखाई देगा इसलिए मैंने रेड लिया। इसकी बाउंड्री का कलर मैंने हटा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं मेरी ऐड डिजाइन करनी है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, और या फिर मुझे फ्रोजन स्नैक्स के लिए ऐड डिजाइन करनी है, सिंपल फ्रोजन स्नैक्स के लिए। तो मैं फ्रोजन स्नैक्स की एक इमेज यहां ले आऊंगा। मैं फ्रोजन स्नैक्स की एक इमेज लेके आ रहा हूं। विजिबल नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं एक इमेज उठा के ला रहा हूं इंटरनेट से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। यस सर, हैंग हो गया स्क्रीन। अभी दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा। अभी मैं कुछ उठा के ला रहा हूं सर अभी। अभी दिखाई दे रहा सर? अभी हाँ जी, विजिबल है? दिखाई दे रहा है। यस यस। हाँ, तो इसमें मैंने क्या किया, एक छोटी सी इमेज लाया उठा के कहीं से, जो भी मेरे पास बनाए रखी थी मैंने पहले से। मेरा कोई प्रोडक्ट का फोटो था, वो प्रोडक्ट का फोटो मैंने यहाँ रख दिया। ये देखिए, लो, किसी का माइक ओपन है प्लीज। ये प्रोडक्ट का फोटो था मेरा। अब यहाँ आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, और आपको CTA, प्लीज किसी का माइक ओपन है, बंद कर लेंगे। आपकी विजय अग्रवाल जी फर्म का नाम क्या है, प्लीज बताएंगे? स्पाइस सर्कस, SPIC स्पाइस सर्कस। एक मिनट सर, पहले तो मैं इनका माइक बंद एक करूँ। मिनट और रख लो, फिर मैं है ना उनको भी 10 मिनट का और लिखवा अपने नीचे में थोड़ा सा दे दो, ध्यान रखो। नवीन सैनी जी, आप अपना माइक प्लीज ऑफ रखें, आपके पीछे बैकग्राउंड में साउंड है। यहां आपने क्या किया, स्पाइस सर्कस नाम लिया, लिख दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इसमें छोटी सी कारीगरी, यहीं से एक बॉक्स लिया मैंने अलग कलर का, स्पाइस सर्कस लिखने के लिए मैंने स्ट्राइप ले ली, यहां से स्ट्राइप पे मैंने नाम लिख दिया अपना, ठीक है। और इसको मैंने कलर दे दिया ब्लैक। ये देखिए, ये यहाँ अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर की स्ट्राइप। अब नीचे में अगर CTA करना है तो स्पाइस सर्कस का लोगो लाना है, तो मैं यहाँ लोगो लगा सकता हूँ। मान लिया यहाँ कोई लोगो आप लाके यहाँ रख लेंगे, इंसर्ट कर देंगे इमेज, जैसे मैं अपना लोगो लाके रखता हूँ यहाँ। फॉर अ टाइम बीइंग मैं अपना लोगो रखता हूँ, जस्ट टू शो देम। करेक्ट। यहाँ आपने ये लोगो रख दिया, अभी आपका ब्रांडेड ऐड हो गया। या अपने लोगों को यहाँ रख लिया, जहां भी आपको अच्छा लगता है। सिंपल, ये स्पाइस सर्कस हो गया। कोई टैगलाइन है सर आपकी? यस सर, वेज एंड प्राउड। वेज एंड प्राउड।
बोलेंगे एक बार, वेज एंड प्राउड। वेज एंड प्राउड की टैगलाइन ले ली आपने, जी। और इस टैगलाइन को आपने स्पाइस सर्कस के नीचे एक डिफरेंट कलर में रख दिया। लीजिए सर, ये हो गया। अब नीचे वाले पोर्शन में आप चाहो तो यहाँ CTA दे दो। 10% डिस्काउंट कर सकते हो। यस, 25% डिस्काउंट। discount on purchase of ₹200 by 31st August 2020. For details, call or WhatsApp at जो भी आपका नंबर हो, मैं XYZ लिख देता हूँ। जी। परफेक्ट लग रहा है सर ये हो गया सर आपका। हाँ। लीजिए, और भी अगर नीचे कुछ रखना हो तो रखा जा सकता है। करेक्ट। और मैं इस सारी चीज को ये लीजिए, आपका एड डिजाइन हो गया पूरा, और मुश्किल से 3 मिनट मुझे लगी डिजाइन करने में। इसको आपने क्या करना है, सेव एज किया और JPEG में सेव, JPEG में सेव करना है। JPEG फाइल हमेशा ध्यान रखना है, JPEG फाइल स्पाइस सर्कस, और मैंने इसको JPEG फाइल में सेव किया डेस्कटॉप पर। ये लीजिए, करंट स्लाइड ओनली, ये आपका ऐड बन गया। अब इस ऐड को मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूं। V6 ग्रुप में ये ऐड आपको 1 मिनट में आ जाएगा। आप अपना ग्रुप चेक करें प्लीज सब। ये ऐड आ गई आपके, ये देखिए, ये ऐड डिजाइन हो गया। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी सर। जी सत्या, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया आपके में। ये आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलोगे तो ये आपका ऐड चला गया हो। ये था पोस्टर बनाना, पोस्टर बनाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऐड बन गया एक्चुअली। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। इसमें मैंने अपना लोगो लगा दिया, तो प्लीज माफ करना, वो आप हटा सकते हो। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए वो लगाया था। नहीं कोई बात नहीं, आइडिया आ गया ना, आइडिया आ गया, आइडिया आ गया, आइडिया। हो जाएगा। चलिए, अब यही काम ऐड डिजाइन करना मैं दूसरे पोर्टल पे सिखा रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सत्य? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस सर ये जो आपने अभी इमेज उठाई है, जी, ये इमेज अगर PDF में है तो इसमें आ पाएगी? नहीं, PDF की इमेज यहाँ आप नहीं लेंगे। आप PDF से उसको JPEG में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ लास्ट असाइनमेंट में आई है। मैं इमेजेस जो है डालने की कोशिश कर रहा था, PDF से वो आ ही नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान हुआ, फिर लास्ट में जाके मुझे JPG कन्वर्ट करना पड़ा। दिमाग लगाया मैंने। यस, वही इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, ऑनलाइन कन्वर्ट करना है, यहाँ JPG ही आएगा। तो यहाँ हमें ध्यान रख करना है, जब भी हमें इमेज क्रिएट करनी है ऐड के लिए JPG में ही रखनी है। JPG का मतलब होता है कि वो इमेज की जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसके पिक्सल्स है, उसका रेजोल्यूशन है, वो बहुत अच्छा होता है। 256 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और वो अच्छी लगती है इमेज, हैवी इमेज होती है अच्छी इस फॉर्मेट की। तो हमें इसी फॉर्मेट में इमेजेस बनानी होती है। अगर हम इंटरनेट से उठाएंगे तो हमें पता चलेगा ये JPG है या PDF है? 100% सर, 100%। आप जब भी इंटरनेट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस फॉर्म की इमेज है। वो बताते हैं सर। जी बिल्कुल बताता है सर, वो इजीली पता लग जाता है। हाँ, आप इमेजेस ढूंढो, उसे इमेज आएगा, उसमें PDF का भी नहीं आता। जी। दूसरा, वो प्रॉपर्टीज में जाके देखना पड़ता है। नहीं, जब भी आप नेट जरूरत नहीं पड़ती।
नेट पे जब भी इमेज ढूंढोगे वो या तो JPEG आएगा या PNG आएगा या बिटमैप आएगा। पीडीएफ की इमेजेस वो लाता है। पीडीएफ की इमेज फाइल की तरह दिखाई देती है, पीडीएफ की इमेज आपको पिक्चर में नहीं दिखाई देगी। राइट, ठीक है सर। तो ये हो गया। अब यही ऐड मुझे और अच्छी तरह से, यानी एक और तरीका है, अगर आप किसी को लगता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता, कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी डिजाइंड टेम्पलेट्स ले लो, और वो एक साइट है canva.com, canva.com, canva.com। मैं आपके चैट बॉक्स में लिख रहा हूं। सर ये पीएनजी वाली इमेजेस से क्या? पीएनजी वाली इमेज छोटी इमेज होती है, उसका रेजोल्यूशन बहुत छोटा होता है, तो जब बड़ी इमेज का ऐड बनाते हो आप तो पीएनजी इमेज फट जाती है, इसलिए पीएनजी इमेज ऐड बनाने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। यानी हमें जेपीईजी इमेज लेनी चाहिए। जेपीईजी होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये एक टीम थी जिन्होंने सबसे पहले ऐसी इमेज बनाई थी, उसी टीम के नाम पर, उसी ग्रुप के नाम पर इसको रख दिया गया जेपीईजी। और अब हम canva.com पर जाके ऐड डिजाइन करेंगे। तो यहां मैंने canva.com खोल लिया है। आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। फ्री में हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ मिलते हैं डिजाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ, पोस्टर। तो ये मेरे पास सबसे पहले सामने पोस्टर पड़ा हुआ मिल गया, मैंने क्लिक किया। देखो कितना हैंडी है। ओपन करने में थोड़ा टाइम ले रहा है जी। ये जो लड़की ने डिजाइन किया था कन्वा की, ऑस्ट्रेलियन गर्ल, she has become one of the billionaires recently. For sure. During this COVID lockdown. बिल्कुल हो गया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, you would not believe, जहां छोटी छोटी चीजें लोगों ने की है। पर ओपन हो रहा है अभी, इट विल टेक 1 मिनट। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन। जी प्लीज सर, अगर अपना स्क्रैच से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल, मैं स्क्रैच से ही बता रहा हूँ आपको। ये कैनवा ओपन किया आपने, पहले मैंने बताया था स्क्रैच से ही बनाया है। एक इमेज उठा के लाए, कोई भी इमेज, या तो इंटरनेट की इमेज को ले लो जो कॉपीराइट वाली नहीं है, सिंपली मिल रही है आपको, या अपने प्रोडक्ट की फोटो खींच लो। उस फोटो को लेके आप पावर पॉइंट में जाके, ये कारीगरी जो मैंने अभी करके दिखाई है, एक डिब्बा लेना है, ऊपर से टेक्स्ट लिख देना है, डिब्बे को कलर कर देना है, बैकग्राउंड को कलर कर देना है, वहीं सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर टूल लिखे हुए हैं, उनको आप यूज कर लें। या फिर कैनवा पे चले जाएं तो कैनवा पे आपको रेडीमेड मिलेंगे टेम्पलेट्स फ्री के। तो मैं यहां जा रहा हूं कैनवा पर, और ये फ्री का एक टेम्पलेट उठा के ला रहा हूं ऐड बनाने की। अब इसमें सिंपल ऐड है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, या एक दूसरा ऐड ये है, इसे ले सकते हो आप। इसमें अपनी चीजें चेंज कर दो, टेक्स्ट चेंज कर दो। और भी बहुत सारे ऐड हैं यहाँ, ये ले लो, ये ऑलरेडी बने पड़े हैं। इसमें सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट लिखना है या अपनी कोई फोटो लगानी है। ये ऐड है। सर, ये कल अगर हम कमर्शियल के लिए यूज करते हैं तो कल कोई क्लेम तो नहीं होगा हमारे ऊपर? इसमें नहीं, फ्री के सैंपल है सारे। अगर कैनवा के फ्री टेम्पलेट्स यूज करते हो, कोई क्लेम नहीं है। इंटरनेट से अगर आप इमेज डाउनलोड करते हो तो कुछ वेबसाइट हैं जहां से आप इमेज लेंगे तो कोई क्लेम नहीं है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं वो आपको फ्री में देंगी ही नहीं। और कभी भी जिसमें किसी की फोटो हो, किसी आदमी की, वो इमेज कभी यूज मत करना इंटरनेट से ली हुई। आदमी क्लेम कर देगा कि ये मेरी फोटो है। कोई आर्ट वर्क हो, कोई डिजाइन हो, उसको मॉडिफाई कर लो आप, ओरिजिनल मत छोड़ो, जैसी थी आप उसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। सर मॉडिफाई freepik.com है। कौन सा, मतलब मॉडिफाई फिर इसमें कैनवा में लाके करेंगे क्या सर? मैं बताऊंगा, अभी मॉडिफाई करके बताऊंगा सर। हाँ, अनप्लेस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं ये बता दूं आपको। तो जैसे ये ऐड ले ली हमने, यहाँ कुछ चेंज कर सकते हो।
या ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे तो अपनी फोटो लानी है, तो मैंने ये वाला सिंपल वाला तरीका ले लिया और अपनी फोटो मेरे पास अभी थी, जो अभी मैंने फ्रोजन स्नैक्स की बनाई थी, मैं उसी को लेके आता हूं। तो मैंने अपलोड कर लिया यहाँ मेरे पास, अगर कंप्यूटर पर रखी है या मोबाइल पर रखी है, कैनवा मोबाइल पे भी चलता है, तो मैंने उस इमेज को अपलोड कर लिया। तो देखो वो इमेज अपलोड होके मेरे पास यहाँ भी आ जाएगी। किसी का माइक ओपन है प्लीज। सर कंटिन्यू। यस, मैं ला रहा हूँ, वो इमेज आ गई मेरे पास यहाँ। ये देखिए वही इमेज जो मैंने वहां लगाई थी, अब उसी इमेज को मैं यहाँ ला रहा हूँ, ये आ गई मेरे पास। और जो बात मैंने वहां लिखी थी उसी बात को मैं यहाँ लिख दूंगा नीचे। इमेज अपनी ला के रख ली। यहाँ मुझे उनका नाम रखना था और नाम था हमारा स्पाइस सर्कस। तो यहाँ जो पुराना बॉक्स है वो मैंने हटा दिया। मुझे यहाँ टेक्स्ट लिखना है, तो मैं साइड में जाके टेक्स्ट लेके आ जाऊंगा। एक हेडिंग ऐड करना है, तो हेडिंग ऐड करने के लिए स्पाइस, क्या था सर? स्पाइस सर्कस। सर्कस। यस यस, या सर्कस, नाम बहुत बढ़िया लिया है आपने। स्पाइस थैंक सर्कस यू। को मैंने यहाँ लिया, इसका साइज बड़ा किया, और स्पाइस सर्कस में मैंने सब हेडिंग ऐड की। सब हेडिंग थी आपकी वेज वेज एंड प्राउड। एंड प्राउड। एंड प्राउड। मैंने साइड में से ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। इसको उठा के मैं वेज एंड प्राउड को नीचे रख दूंगा। वेज एंड प्राउड मेरा यहाँ चला गया। अगर मुझे इसको कलर करना है तो आई कैन डू इट कलर ऑल्सो। यहाँ से कलर हो गया। हाँ। अब आप यहाँ CTA देना चाहते हो तो आप CTA दे दें 25% ऑफ। हरी अप, ऑफर वैलिड टिल 31 अगस्त। और इसको मैंने यहाँ रख दिया। साइज चेंज कर दूंगा इसका ताकि ये आराम से आ जाए। ये लीजिए सर, ये यहाँ मेरा एक इमेज क्रिएट हो गई जिसे हम पोस्टर कहेंगे। इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के लिए यहाँ टॉप पर राइट साइड में एक डाउनलोड के लिए ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ डाउनलोड किया। डाउनलोड करेंगे जेपीजी में, हमेशा जेपीजी। पीडीएफ भी डाउनलोड बना सकते हैं इसका। और ये डाउनलोड होके मेरे कंप्यूटर पर आने वाला है। ये मेरे कंप्यूटर पे आ गया और यही चीज मैं आपके
ग्रुप में डाल देता हूँ, ये लीजिए साहब। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। इसमें हम कुछ ऐसा डाल सकते हैं जैसे व्हाट्सएप नंबर है या फोन नंबर है, जस्ट क्लिक एवरीथिंग, करते ही कुछ भी डालो। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो डलेगा, वो डिजिट्स में रहेगा, वो प्रेस करते ही वो व्हाट्सएप पे पहुंच जाए, वो लिंक टाइप से इस तरह से। वो सत्या अभी बड़े पेशेंस से बैठे हैं, वो आपको बताने वाले हैं यही सारी चीजें। ये अभी तक तो सिर्फ इमेज बन ये रही आपने है। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर जी। मेरा भी क्वेश्चन वही था कि इसमें जेपीजी में हम किस तरह से ऐसा करें कि जो लिंक है व्हाट्सएप लिंक या अपना इंटरनेट का लिंक है वो डायरेक्टली उसमें क्लिक हो सके, वो नहीं दिखता है। यस। हाँ, नहीं होता है। तो मैं जैसे आपको बता दूं, जेपीजी में आप डायरेक्टली लिंक इन बिल्ड नहीं कर सकते, उसके नीचे लिंक लगा सकते हैं आप, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी लिंक होते हैं इनके अपने यूआरएल होते हैं, और यूआरएल फोटो में कभी कॉपी नहीं हो सकता सर। फोटो में इमेज की तरह दिखेगा कि जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पर्टिकुलर एरिया स्कैन करता है वो, ठीक है। तो वो बेटर, वो आपका टेक्स्ट में आएगा नीचे, आपकी इमेज फोटो में नहीं आएगा सर वो। नहीं, हमने आप कई जगह देखा है सर कि वो जो फोटो होती है ना, फोटो में ही हम क्लिक करते हैं, वो लगता नहीं फोटो कि में नहीं फोटो नहीं, में क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वो मिलता है फिर। वो उनका डिजिटल विजिटिंग कार्ड होता है, मैंने देखा कई हाँ जगह। हाँ, ठीक कुछ है इस ना? तरह से। हाँ जी। हाँ, इस तरह से होता है, मैंने 2-3 जगह देखा है। उसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लोर करके बता पाऊंगा सर मैं आपको, वो ठीक है। डिजिटल विजिटिंग कार्ड अलग है। यहाँ क्या कर सकते हो आप, आपने देखा मेरे पास एक ग्रुप है, मान लिया आपका V6 ही है, V6 का ग्रुप है और आपको इसमें लोग ज्वाइन कराने हैं। तो मैंने क्या किया, इसका ग्रुप लिंक लिया, बहुत सिंपल है। ग्रुप लिंक कॉपी किया और आपके इसी ऐड को मैंने वापस लेने के बाद, लीजिए साहब, इमेज के नीचे आप दबाइए बटन और पहुंचिए ग्रुप में। इमेज के नीचे लिंक लग गया आपका, आप बटन दबाएंगे तो सीधे ग्रुप में पहुंचेंगे, एक्शन हो गया आपका। तो एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊंगा, बट इसमें नीचे लिंक एम्बेडेड है। जब आप फॉरवर्ड करोगे तो ये लिंक नहीं जाएगा सर, केवल फोटो जाएगी। वही प्रॉब्लम होता है। तो हाँ, वही प्रॉब्लम है मतलब सर। इन शॉर्ट सत्ता जी आप बोल रहे हैं कि जेपेग में वो पॉसिबल नहीं है लिंक करना, जब हाँ, सिंपल वर्ड इसमें है आपका ना? जा ही नहीं सकता। लिंक जा ही नहीं सकता सर, क्योंकि सर, सर ऐड में वैसे लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, श्योर। ऐड की लिंकिंग आपके पास मैं अभी बताने वाला हूँ, बट सिंपल जेपेग में या किसी भी फोटो में आप लिंक नहीं डाल सकते। इसमें जो लिंक पड़ा हुआ है, ये नीचे लिंक अलग है, लिंक पे फोटो माउंट है, एक तरह से फोटो ऊपर लगी हुई है, बट ऐसे जिसमें नहीं जाता। पर जो सर ने बताया है, जो डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनते हैं, क्लिक करता है व्हाट्सएप जाता है, वो एक अलग विषय है। उसके बाद मैं एक्सप्लोर करके बता पाऊंगा मैं। वो सर मैं बिल्कुल टॉपिक है। थोड़ा जी सर प्लीज। मैं बोलूं? यस प्लीज। इसमें ना ये पीडीएफ में भी आप कर सकते हैं कि पीडीएफ बना के ना उसके अंदर आप कितने भी लिंक, मान लीजिए 50% ऑफ, 60% ऑफ, सबके अलग अलग उस पर आप लिंक डाल सकते हो। वो पीडीएफ में बहुत इजीली पॉसिबल है। बट सर पीडीएफ में तो पड़ जाता है सर आराम से, पीडीएफ पीडीएफ में जब आप सिलेक्ट हो जाता है भेजोगे, आराम से। पीडीएफ जब आप भेजोगे तो पीडीएफ की विजिबिलिटी ऐसी नहीं होती जैसी जेपेग की है। सर उसमें थोड़ा सा ना थंबनेल दिखता है पीडीएफ में, जब आप भेजते हो तो कहीं थंबनेल आता है, तो जब आप क्लिक करते हो तो वो पूरा खुल जाता है। यस, पीडीएफ में आपको थंबनेल दिखाई देगा, पर जेपेग की जो विजिबिलिटी है वैसी विजिबिलिटी पीडीएफ की नहीं होती, जहां तक मैं जानता हूं। अगर है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते नहीं हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो ये आप ऐसे लिंकिंग, अब सत्या यहाँ से आगे बताएंगे कि ये जो इमेज आपने बना ली, ये आपने पीपीटी पे बनाई और आपने कैनवा पे बना ली। ऐसी इमेज मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं आपको खुद। कुछ नहीं, एक इमेज आपने फोटो ली अपनी प्रोडक्ट की, चाहे इंटरनेट से ली चाहे आपने अपनी ली, उसको लेके कहीं डिब्बा लगाया, कहीं टैक्स लगाया और जेपेग में फाइल को डाउनलोड कर दिया, सेव कर दिया, दैट्स इट। और करने के बाद फिर उसका आप ऐड डिजाइन कैसे होगा, अब उसका ऐड डिजाइन सत्य आपको बताने वाले हैं। मैं एक और ऐड बता देता हूं अभी यहाँ, कि इसी को अगर आपको लंबा ऐड करना है, जैसे मुझे, मेरी एक इमेज है और मुझे एक ऐड भेजना है जिसमें पोस्टर हो और टेक्स्ट हो, लिंक हो, देखना। तो मेरे पास एक इमेज पड़ी है,
मैं इमेज लेके आ रहा हूँ। ये एक कोर्स की हमने एक इमेज ली और इसके साथ हमने इसका एक ऐड डिजाइन किया, कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है। ये देखिए, रुपल जी, ये बाजू में व्हाट्सएप दिख रहा है, ये क्या चीज है? ये व्हाट्सएप सीआरएम है सर। ये व्हाट्सएप एक सीआरएम होता है व्हाट्सएप का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करता है। ये ऐड बन गई। ये फ्री है या पेड है? ये पेड है सर। हाँ जी, पेड है सर। अच्छा, ये पेड टूल है। ये आपको पूरी की पूरी ऐड डिजाइन हो गई जिसमें इमेज भी है और उसकी ट्रेलिंग में टेक्स्ट भी है। तो ये ऐड आपकी इतनी अट्रैक्टिव है कि आदमी को पहले इमेज दिखाई देगी, इमेज अच्छी लगी तो कोई टेक्स्ट पढ़ लेगा, नहीं अच्छी लगी तो टेक्स्ट नहीं पढ़ेगा। चाहो तो आप पूरी डिटेल की जगह यहाँ सिर्फ आप लिंक डाल सकते हो, सीटीए डाल सकते हो, अवेयरनेस डाल सकते हो, और यहाँ आप एसोसिएशन ऐड डाल सकते हो जहाँ इमेज देनी है। तो ऐसे करके ये डिजाइन हो गई। यहाँ से आगे मैं सत्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ एड्स डिजाइन करके आपको सामने दिखाएंगे। सत्या रेडी? यस सर। चलिए करिए शुरू। इमेज विजिबल है सर? यस सत्या विजिबल है, तो मोबाइल विजिबल है। इमेज में वॉइस आ रही है? थोड़ी क्रैक हो के आ रही है। ओके, क्लियर क्लियर वॉइस आती है। 2 मिनट सर। क्या भी ठीक है सर? यस सत्या, वॉइस का इशू है, बाकी ठीक है। अभी सर इमेज आ रही है? इमेज आ रही है, आ रही है सर, परफेक्ट आ रही है, आवाज भी आ रही है। तो जब आप ऐड बनाएंगे अपना, खासकर जब आप कोई भी, वॉइस का 2 मिनट दीजिए। वॉइस है सर? अभी वॉइस है? यस वॉइस सर हमारे पास क्लियर आ रही है। हमारे पास भी क्लियर आ रही है। अभी क्लियर वॉइस आएगी सर आपका, ठीक जी। तो मेन आपका जब आप ऐड बनाएं, देखिए ऐड डिजाइनिंग से पहले कुछ चीजें, कुछ बारीकों का बहुत ध्यान रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ऐड में सर ने बताया क्या कन्वे करना है, क्या चीजें बता दी, बट जब आप ऐड स्पेशली व्हाट्सएप के लिए डिजाइन करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ऐड बहुत ही अच्छा हो और इंफॉर्मेटिव हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी लेंथ कम हो। क्योंकि व्हाट्सएप में जब आपका ऐड जाएगा, ग्रुपों में आता है आपके पास हार्डली 3 सेकेंड होते हैं उसको देखने के लिए। ओनली 3 सेकेंड यू हैव फॉर टू रीड द पार्टिकुलर ऐड। ऐड छोटा हो, प्रिसाइज हो और उसके मतलब का हो जो आप चाहते हो। दूसरी बात, फोटो ऐड जो आते हैं व्हाट्सएप में, मैं अक्सर देखा है फोटो ऐड में, देखिए जब आप अपना ऐड डाल रहे हो, मैं पहले आपको बताऊंगा ऐड फोटो माउंट ऐड कैसे बनाते हैं, उसके बाद यूट्यूब माउंट ऐड कैसे बनाते हैं, गूगल फॉर्म माउंट ऐड कैसे होते हैं। ध्यान रखना, जो भी लिंक टॉप पे होगा वही लिंक विजिबल होगा। यहाँ देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टॉप पे है, नीचे राइट अप है और लास्ट में आपका डेट लिखी हुई है, डेट ये वगैरह। आज मैं इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ मैं इसको सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, अब मैंने इसको ग्रुप में, जब मैं इस ग्रुप में इसको डालूंगा, लुक एट दिस, तो वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली ये आइकन जो है ग्रुप लिंक का वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। आइकन इसका टॉप पे आया है ग्रुप लिंक का, देखिए ये आइकन टॉप पे आ गया इसका, दोबारा करना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका आइकन टॉप पे आ गया, ये वाला। तुरंत कॉपी करोगे, कॉपी थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिक वो कैच करे। यहाँ आपका आइकन टॉप पे है और ये बाकी चीजें हैं। ये जब आपको हेडलाइन करना है, ये इमेजेस डालनी है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसके। तो जो लिंक टॉप पे होगा वो ऊपर आएगा। इसी लिंक में मुझे चाहिए तो यूट्यूब का लिंक ऑन करना है। सबसे पहले यहाँ जाके यूट्यूब में मैं कोई भी अपना वीडियो उठा लूंगा जो मुझे अच्छा लगा, सपोज कोई भी। ये मेमोरी का वेबिनार किया था मैंने, कैसे इंक्रीज करनी माइंड पावर, इसका लिंक मैंने कॉपी किया। यहाँ राइटअप में मैं गया जिसमें पहले था।
अब यहाँ मैंने क्या किया, टॉप में सबसे ऊपर मैंने अब YouTube का लिंक माउंट कर दूंगा। ध्यान रखिए, जो लिंक सबसे टॉप पे होगा वही लिंक राइट अप में दिखेगा टॉप पे। कॉपी किया सब कुछ, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। लुक एट दिस, थोड़ा टाइम लेगा ये, लीजिए। अब ऐड आप देखिए कितना आया है। ये ऐड किसका आया है, वेबिनार का। अब देखो आप अंतर देख पा रहे हो, इसमें और इसकी चौड़ाई में अंतर है, इसकी विड्थ में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट्स विड्थ। कम समय में आपके पास ज्यादा आप देख पाओगे। सर ये चाइनीज ऐप नहीं है, ये एक अमेरिकन कंपनी सुजुकी जिसने स्टार्ट किया था, वो चाइनीज था। नाउ ही इज अमेरिकन, वो अमेरिकन है मोस्टली, वो चाइनीज का नहीं है। बाकी हमने ऐप बहुत सारे यूज किए हैं, बट कोई भी ऐप इतना कंपेटेबल नहीं है सर। गूगल कई ऐप हमने यूज कर लिए, कोशिश करेंगे इंडियन ऐप आएगा जरूर यूज करेंगे सर। ओके, तो ये आपका, ये यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना दूसरी बात, ये जो ऐड है इट इज नॉट कस्टमर फ्रेंडली। अब कस्टमर फ्रेंडली ऐप नहीं है। क्यों? ये कस्टमर फ्रेंडली ऐप इसलिए नहीं है, जब आप व्हाट्सएप में आप ऐड चलाते हो, और अक्सर लोग कई बार इसको निगलेक्ट कर देते हैं, पहले आपके इंटेंशन होनी चाहिए उसको अपने ग्रुप में लेके आइए। इस ऐप में मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ क्लिक करना पड़ेगा ढूंढने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप। हो सकता है मैंने इसको ऊपर रखा तभी इजी लग रहा है, पर इस चैट में मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढना ही नहीं है। व्यू ग्रुप आ रहा है, एक सिंगल लिंक दबाऊंगा और मैं ग्रुप में आ जाऊंगा। देख पा रहे हैं आप? ये आपको बारीकी है कि आपको कस्टमर के हिसाब से ऐड बनाना है जो देखते ही आ जाए। अब ये जो ऐड मैंने बनाया ये वाला, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप लिंक माउंट टॉप पे, इसमें यूट्यूब का लिंक आपके टॉप पे। अब मैं क्या करूंगा, इसी ऐड को थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा ताकि और कस्टमर फ्रेंडली बने। मैं इस यूट्यूब को लिंक को नीचे डाल दूंगा, कॉपी, डेमो वीडियो पेस्ट, यहां मैंने इसको गायब कर दिया। ऐड डिजाइन से पहले ध्यान रखना, आपकी ऐप का जो ऐड है वही आपकी ब्रांडिंग कर रहा है, वही कस्टमर को लेके आ रहा है। तो कई बार कभी ये ना सोचें कि आपने जो ऐड डिजाइन किया है वही परफेक्ट है। अब देखिए ये दो ऐड है, ये ऐड है आपके सामने और एक ये ऐड है। अब कौन सा ऐड ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है आप खुद बताइए। ये जिसमें यूट्यूब लिंक का ऐड, ये बड़ा लंबा हो रहा है। देखिए मैंने कहा कि किसी के पास इतना समय नहीं कि पूरा कंटेंट पढ़े, कम कंटेंट कम टाइम में ज्यादा स्पेस में आ जाए। ये ऐड लंबा जा रहा है आपका, बस यही काम मैंने इसमें कर दिया। उसको डेमो वीडियो चाहिए, वो डेमो वीडियो देखेगा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ऊपर है, नहीं वो लिंक टच करेगा नीचे जाएगा, व्यू ग्रुप आ गया, एक सिंगल टच में वो ग्रुप में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है कि अब मैंने इसमें राइटअप पे डाल दिया, डेमो वीडियो भी डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना उसका डेटा भी चाहिए, तो नीचे मैंने क्या किया था, इसमें गूगल फॉर्म नीचे डाल दिया था। पर अगर मैं गूगल फॉर्म टॉप पे लाऊंगा, देखिए यहाँ देखिए तब कैसी इमेज बनेगी। ये सिंगल आपका कट मैंने यहाँ डाल दिया इसको ऊपर, पेस्ट, ये ऊपर आ गया। सेलेक्ट ऑल, कॉपी, अब सेम मैंने इसमें इसको ऊपर डाला। वेट करना पड़ेगा आपको, तुरंत नहीं फॉरवर्ड करना जब तक वो लिंक टॉप पे नहीं आता। आपके नेट की स्पीड, आपके इंटरनेट की, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को म्यूट कर लें। लीजिए अब देखिए, अब ऐड में ऊपर टॉप पे ये लिख के आया, नीचे फॉर्म, ऐसे करके आपको ऐड इस तरीके से बनाना है जो कस्टमर फ्रेंडली बेस्ट हो। जो बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट रिकमेंड करूंगा कि उस पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक माउंट टॉप पे हो, ताकि इजीली बंदा आपके ग्रुप में आ जाए। जहाँ ग्रुप में आप उसको डेमो वीडियो का लिंक दे दें या बाकी लिंक दे दें। अब मुझे फोटो ऐड चाहिए सपोज, तो कुछ नहीं करना, कोई फोटो चूज करना है, गैलरी में से कोई फोटो उठाइए। मैंने ये फोटो डाली सपोज,
ठीक है, मैंने ये फोटो उठा ली, समझ लीजिए ये फोटो उठा ली। अब नीचे जो आप राइटअप देख रहे हैं इसमें जाना है, मुझे राइटअप कॉपी कर देना, बस जो राइटअप यहाँ रखा था वो यहाँ बंद करके कॉपी कर देना है। कॉपी कर दिया और फॉरवर्ड कर दिया, लिख दिस। अब ये ऐड बन गया, फोटो ऐड, फोटो माउंट ऐड बन गया ये। अब फोटो माउंट ऐड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है जब फॉरवर्ड करोगे तो फोटो में, तो उसमें फोटो ही जाएगी, राइटअप नहीं जाता। अगर फॉरवर्ड करूंगा, आप देखिए ये पहले तो टाइम लेगा थोड़ा फॉरवर्ड होने में, डेटा थोड़ा ज्यादा है मेरे पास इसमें। दूसरी लाइन पकड़ लो, फिर तीसरे बंदे की। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा इसमें ध्यान रखें। मैंने राइट्स ले लिए हैं स्पीकर्स के, माफ करना। ये देखिए फोटो जा रहा है, बस ये बस फोटो ही फॉरवर्ड हुआ। देखिए जब भी मैं इस ऐड को फॉरवर्ड करूंगा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ओनली फोटो ही फॉरवर्ड होती है इसकी, राइटअप फॉरवर्ड नहीं होगा इसका। तो अगर फॉरवर्ड करना है लोगों को, आपको ये वाला ऐड है, ये वाला ऐड मैंने फॉरवर्ड किया, देखिए ये वाला, ये जो ऐड आप देख पा रहे हैं। तो फोटो माउंट कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया, यूट्यूब लिंक कैसे माउंट करते हैं टॉप पे ये बता दिया आपको, और फॉर्म कैसे माउंट करते हैं। अब ये जो आपका राइटअप है जो मैंने बनाया है, इसमें ये हेडिंग्स कैसे आती हैं, इमोजीज कैसे आते हैं, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल यहाँ किसी भी एंगल पे जिसको आप बोल्ड करना चाहते हो, आगे पीछे आप स्टार लगा दीजिए। यहाँ बोल्ड नहीं दिखाई देगा, जैसे आप व्हाट्सएप में करोगे, ठीक है। जरूर 2 मिनट भेज दीजिए, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। फोटो लिंक, सिंपल फोटो लिंक बहुत जरूरी। सिंपल आप यहाँ गए, ये जो निशान आपको दिख रहा है, अपलोड करते कोई चीजें, यहाँ से क्लिक किया आपने, गैलरी में गए, गैलरी में कोई फोटो उठा लिया, मैंने ये फोटो उठा लिया टेक्स्ट की, ये मैंने उठा लिया। अब इसके नीचे मैं कुछ भी लिखना चाहूंगा, जो मैं लिखूंगा वो आ जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन योर लीड जनरेशन कोर्स। अब यहाँ मैंने इसमें देखिए, यहाँ जाके मैंने स्टार लगा दिया, यहाँ तो स्टार लगाया, अच्छा फिर मैंने एक इमोजीज भी डाल दिया, यहाँ जाके मैंने लीजिए आ गया। ये आपके पास इस तरीके का ऐड आ गया। कुछ नहीं करना, क्लिक करना है और नीचे फोटो चूज करनी है, फोटो चूज करनी है। फोटो चूज करने के बाद ये जो नीचे जो ऐड कैप्शन का आ रहा है, इसमें राइटअप लिख देना बस, वो राइटअप ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अच्छा इतना सबको समझ में आ गया? कोई रिपीटेशन चाहता है जस्ट टाइप RRR इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इतना रिपीट कर दूं। इतना सबको क्लियर है? जस्ट टाइप C इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सबसे रिक्वेस्ट है ताकि अगर रिपीट करना चाहें मैं पूरा ओके चलिए मैं एक बार 5 मिनट लेता हूं, मैं टॉपिक थोड़ा कवर कर दूं और लास्ट में पूरा रिवाइज करा दूंगा जितना कराया 5 मिनट में, ठीक है। थोड़ा टॉपिक बचा है बस, ठीक है थोड़ा। तो आप यहाँ जब जाएंगे, जब आपको अपना ऐड बनाना है तो इसको ना आप नोट पैड में लिखो या वर्ड में, बेटर होगा आप नोट पैड में लिखो। अपने फोन में नोट्स नाम का एप्लीकेशन होता है, नोट्स, एक ये एप्लीकेशन है नोट्स, और एक एप्लीकेशन है आपका गूगल कीप। हाउ टू वेरीफाई व्हाट्सएप नंबर, सर इसके नेक्स्ट कोर्स में बता रहे हैं कैसे वेरीफाई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला एपीआई वाला। तो यहाँ आगे गूगल कीप नोट्स करके आता है, आप देख पा रहे होंगे। ये कीप नोट्स भी गूगल का है और क्लाउड स्टोरेज है, फोन स्टोरेज इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ भी आप राइटअप कॉपी कर सकते हैं, जो भी आपका राइटअप आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। अब आपको अपने राइटअप लिया और राइटअप में हाईलाइट करना है कोई चीज, तो आगे और पीछे स्टार लगा दी, वो हाईलाइट हो जाएगा। अब ये इमोजीज हैं, कहाँ से मिलते हैं ये इमोजीज? आप गए यहाँ, आपने यहाँ क्लिक करोगे, लीजिए इतने सारे इमोजीज आ गए। और चाहिए ये आ गया, और चाहिए ये आ गया। आपको जो अच्छे लगे इमोजीज डाल सको, बट 4-5 तरीके से ज्यादा, 5 प्रकार से ज्यादा इमोजीज का इस्तेमाल मत करें। एक सेट पैटर्न में करें जो पैटर्न बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। देखिए मेरे एक ही सेशन के मैंने साथ किए, मोस्टली एक ही टाइप के, ताकि कंटिन्यूटी रहे, रिदम रहे। बहुत ज्यादा रंग बिरंगा करना वो भी ठीक नहीं है। आप 2 सेट के कलर ले लो, 3 सेट के कलर ले लो, ताकि ज्यादा रंग बिरंगा ना हो।
तो यहाँ इमोजीज आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ मैं गया, मैंने कोई इमोजीज ली जो मुझे अच्छी लगी, मैंने ये इमोजीज ले ली, जो इम्पोर्टेंट है वो कर लिया और हाईलाइट कर दिया। ये मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर दिया। अब यहाँ से ये फ्री वेबिनार है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं करना चाहता, मैंने क्लिक किया, यहाँ से स्टार हटाया, यहाँ से स्टार हटाया। अब देखिए हाईलाइटिंग इसकी खत्म हो जाएगी। सिलेक्ट ऑल, कॉपी, ये आपका पेस्ट लीजिए, ये देख हाईलाइटिंग इसकी हट गई, आप देख पा रहे हो। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आपको पूरा 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ मैंने अभी तक क्या कराया है। सिंपल ध्यान रखना, जो लिंक सबसे टॉप पे हो वो लिंक सबसे पहले विजिबल होता है। रिकमेंडेड है कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक टॉप पे हो ताकि कस्टमर आपके पास जल्दी आए। कोशिश कीजिए आपका राइटअप छोटा हो और सबसे की पॉइंट हाईलाइटेड हो ताकि एक ही शॉट में वो देख पाए अच्छा हाईलाइट पॉइंट क्या है, इसमें क्या मेरे मतलब का सबसे ज्यादा। हो सकता है पूरे ऐड उसके मतलब का हो, पर ऐड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या अट्रैक्ट करेगी उसको बहुत देखना है आपको, क्या ये चीज इस ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। और वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं और बेटर होगा 2 लोगों को मिलकर डिसाइड करें, वो आपके हो सकता है गलती बता दें। तो जो लिंक टॉप पे होगा वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक टॉप पे, अब मैं चाहता हूँ यूट्यूब लिंक टॉप पे आए, तो पहले मुझे जो ऊपर जो लिंक दिया है इस लिंक को मुझे गायब करना पड़ेगा। सॉरी, ऐसे मैंने कट कर दिया ये लिंक। देखिए ये मैंने लिंक कट कर दिया। यहाँ जाके यूट्यूब का जो लिंक है, अगर ये डालना है तो ये डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। यहाँ जाके मैंने यूट्यूब में गया और यहाँ से कोई वीडियो मैंने उठाया, शेयर उठाया और यहाँ से मुझे कॉपी कर लिया। कॉपी लिंक के बाद मैंने इसको यहाँ कॉपी किया सबसे टॉप पे, पेस्ट। जो लिंक टॉप पे होगा वही टॉप पे आएगा, ध्यान रखना, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और यहाँ जाने के बाद सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद लीजिए ये माउंट ऐड है आपका यूट्यूब का। अब मैं चाहता हूँ इस ऐड में फोटो ऐड माउंट हो। यहाँ गया, मैं ऐड पे गया, ठीक है, और मीडिया में गया, कोई मुझे अच्छा फोटो है मेरे पास, सपोज मैंने ये फोटो मैंने रखा हो, ये लिया और वही ऐड को मैंने जितना मैंने वहां था वही ऐड मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। लीजिए अब ऐसा ऐड बन गया, फोटो टॉप पे होगी माउंट, नीचे यूट्यूब का लिंक और ये। अच्छा, इतना सबको क्लियर हो गया? जस्ट टाइप सी इन द कमेंट सेक्शन। इतना आप सबको क्लियर है? जस्ट टाइप सी इन द कमेंट सेक्शन। तो सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने आपने रिपीट बोला, मैंने रिपीट भी कर दिया। अच्छा, किन कोर बातों का ध्यान रखना है ऐड में जो अक्सर लोग नहीं करते और उसकी कई बार परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐड कभी भी बनाएं आप, ठीक है, ऐड कभी भी बनाएं, ठीक। ऐड को कम से कम 2 लोगों को दिखाइए प्लीज, क्योंकि हो सकता है आप सोचें कि आपकी क्रिएटिविटी सबसे अच्छी है, पर दूसरे लोग कई बार इतना अच्छा पॉइंट देते हैं कि सत्या यार यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके ऐड में ना वो चीज़ थोड़ी प्लस पॉइंट होनी चाहिए, ये चीज़ माइनस होनी चाहिए। तो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट ना सबसे ज़्यादा ना आपका कोई वेल विशर, कोई भी प्री एजम्पशन नहीं है आपके लिए, वो आपको बहुत राइट एडवाइस देगा आपको। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सही चीज़, मतलब सही जानकारी आप मतलब किसी से लें ताकि आपको एडवाइस कर सके यार ये ऐड ना बहुत बढ़िया है। ऐड को 2 बार लोगों को दिखाएं प्लीज, रिव्यू लीजिए। और सबसे बढ़िया ना, अगर किसी रिश्तेदार को दिखाओगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं पड़ेगा। नए लड़के मैंने अक्सर देखा है, नए स्टूडेंट, अच्छा ये ऐड कैसा लगा तुझे, वो इतने अच्छे आपको इनपुट देंगे, यार भैया यहाँ आपको गलत करना है, यहाँ अच्छा करना है। कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखिए। मेक श्योर व्हाट्सएप में ऐड जितना छोटा होगा उतने जल्दी कस्टमर जुड़ेंगे।
कोशिश कीजिए उनको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले लेके आइए। व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार आ गया तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार आ गया तो सीधी बात है आपका बंदा आपके पास आ जाएगा। दूसरी बात, जो की पॉइंट है उनमें हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट किस की पॉइंट को कि ये की पॉइंट है। अगर आप देखें मैंने जो ऐड बनाया है मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया, ये ध्यान रखना। और एक ऐड को बनाने में हमें कई बार एक घंटे का समय लग जाता है कि यार कैसे अट्रैक्टिव बने। आप देखिए, हाउ टू सेट अप ऑन स्टूडियो इन 25,000, ये सबसे बड़ी टैगलाइन है। नीचे कीजिए रन वीडियो एड बाय यूट्यूब, ठीक है। ये आप ये देखिए, नीचे आप देखेंगे और वीडियो आप देखिए, मैं आपको ऐड दिखाऊंगा आपको। ईमेल ऑटोमेशन, मैंने क्लिक कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, जब आपका ऐड जाता है, मेरा ऐड जैसे मैं कॉपी करूं, तो जब आप ऐड खोलते हैं तो कौन सा पार्ट दिखता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐड आपने खोला, आधा ऐड ऊपर जाता है, आधा ऐड नीचे। तो कस्टमर के एंगल से देखिए कि जब आप कस्टमर उस ऐड जाएगा तो कौन सा पार्ट पहले दिखेगा, उसको आपने हाईलाइट करना है। तो ज़्यादा लंबा ऐड किसी को पसंद नहीं होता। ऐड में इनबिल्ड आप डेमो वीडियो लिंक डाल दें, आप यूट्यूब लिंक डाल लेंगे तो घाटा ये कि ऐड आपका लंबा हो जाएगा। देखिए ये ऐड कितना लंबा हो गया, फोटो ऐड लंबा हो गया, यूट्यूब ऐड लंबा हो गया। तो ये इन चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान दें। आपका ऐड ही आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। कोशिश कीजिए फ्री कंटेंट देके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। व्हाट्सएप में ऐड करके आप चाहें तो उसको टेलीग्राम में उसको रीडायरेक्ट कर दें आप उसको, पर कोशिश कीजिए ऑडियंस को अपने ऐड से एंगेज करना। ये आप जब करेंगे आपको बहुत तसल्ली होगी। और ध्यान रखना, पूरी कोशिश कीजिए कि अपने ऑडियंस को राइट वे से एंगेज करें। गिव सम वैल्यू, गिव सम फ्री टिप्स, गिव सम फ्री वीडियोस सो दैट दे रिमेन इन द ग्रुप। आपका ग्रुप बन गया, आप में से बहुत लोग होंगे, हमारे बहुत ग्रुपों में होंगे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं। मैं एक छोटा सवाल है, आप में से कितने लोग हैं जो हमारे 5 से ज्यादा ग्रुपों में हैं? मोर देन 5 फ्री ग्रुप्स, जिनमें कोई पेड ग्रुप्स है। जस्ट टाइप 5 इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप 5, जस्ट टाइप 5 जो 5 ग्रुप से ज्यादा है। 5 ग्रुप, अगर 5 से ज्यादा है तो आप एग्जैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो मोर देन 15 to 20 ग्रुप्स में हमारे पास है। मैंने पूछा कि साहब आप क्यों हो, तो क्या सर कुछ ना कुछ वैल्यूबल कंटेंट हमें मिल जाता है। कई बार आपके फ्री वेबिनार हेल्थ पे होते हैं, वेल्थ पे होते हैं, कई बार ऑफ द टॉपिक्स होते हैं, स्पीड रीडिंग्स होते हैं। तो केवल उस वेबिनार का लिंक मिलने के लिए लोग हमारे पास हैं। तो आपको अपने कस्टमर को कुछ ना वैल्यूबल देना पड़ेगा ताकि वो आपके ग्रुप में रहे। अरे कुछ ना हो तो हेल्थ के वीडियो डाल दो, कुछ ना हो कैरियर काउंसलिंग की वीडियोस डाल दो। हेल्थ तो सबको चाहिए, काउंसलिंग की वीडियो सबको चाहिए, जो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना। अपना प्रोडक्ट नहीं है, अपनी सर्विस नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालो। लगे यार इस ग्रुप में रहो, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है साहब, ठीक है। मेरा एक फेवरेट टैगलाइन है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जितनी आप फ्री में ऐड करोगे, वो फ्री की चीज भी लोग कहते हैं वे लोग वैल्यू नहीं करते, नहीं, लोग हर चीज की वैल्यू करते हैं। लोग पेड की वैल्यू करते हैं, लोग फ्री की वैल्यू करते हैं। और लोग अगर आप फ्री में उनको क्वालिटी कंटेंट दो तो ध्यान रखना उसकी तो और वैल्यू होती है। अच्छा, तो ये आपका सिंपल है वीडियो एड मेकिंग। मैम इसके बाद आ रहा है, इसके नेक्स्ट क्लासों में हम वीडियो एड मेकिंग बताएंगे आपको, कैसे वीडियो एड बनाना है और स्मार्टफोन से ही बिना कैमरा ऑन के कैसे वीडियो एड बना सकते हैं। ये मेरी क्लास का छोटा सा सार था। और तो देखिए दिनेश जी मोर देन 30 ग्रुप्स में हैं। चलिए आपका इतना प्यार है, धन्यवाद है। तो ध्यान रखना, जितनी आप कस्टमर्स को वैल्यू दोगे और जितना आप ऑडियंस को एंगेज करोगे उतनी आपको वैल्यू मिलेगी। आज मेरा वेबिनार था यूट्यूब पे, हमने कैंसिल कर दिया। लोकमान सर ने कहा कि इस क्लास को थोड़ा लंबा खींचना है तो क्वालिटी कंटेंट थोड़ा और ऐड हो पाए, 90 मिनट की क्लास जाएगी, तो हमने अपना वेबिनार कैंसिल कर दिया वो। तो मेक श्योर आप जितनी वैल्यू दें कस्टमर को, जितना आपका लंबा ऐड कर देंगे, शॉर्ट प्रिसाइज ऐड हो, कीवर्ड्स को टारगेट कर दिया हो और कस्टमर को आपने कन्वर्ट किया अपने ग्रुप में। ग्रुप में लाने के बाद क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म भराना है ताकि जो डेटा है, डेटा का बिहेवियर आप ले पाए। आगे हम क्लास में बताएं कैसे वो बिहेवियर वाला आपको गूगल फॉर्म बनाना है। भाई सीधी बात है, नाम क्या है, नंबर क्या है, वो तो नॉर्मल है, पर पेइंग कैपेसिटी क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, उसकी एम्बिशंस क्या है, अच्छा कितनी चीजों में उसकी प्लस या नेगेटिव पॉइंट है, क्या आपको चाहिए। आपने वेट लॉस का ग्रुप बना लिया पर आपको ये नहीं पता लोगों का वजन कितना है, बीमारी कितनी है, प्रोफेशन क्या है, पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो डालिए फॉर्म आपका मतलब बनने के बाद,
ठीक है, वो सर गूगल फॉर्म की क्लास बाद में आ रही है। तो इन चीज़ों का आज की क्लास में वीडियो ऐड क्या ऐड आर्ट डिजाइनिंग हमने बताया, माउंटिंग बताया आपको, और नेक्स्ट क्लास में आपको जो होमवर्क आपका ये रहेगा कि आपको अपने ऐड 3 टाइप के बना के भेजने पड़ेंगे। एक फोटो माउंटेड, यूट्यूब ऐड माउंटेड, और गूगल एक व्हाट्सएप ग्रुप माउंटेड। ये 3 तरीके के ऐड आपको भेजने हैं, उनमें बीच बीच में आपको हाईलाइट भी करना है और अपने इमोजीज डालने, कलरफुल बना के भेजना है कि लोग कहें मजा आ गया ऐड देख के। ये आपका छोटा सा होमवर्क रहेगा। तो कोई भी आपका फीडबैक है इस क्लास के बारे में, कोई भी क्वेरीज है, हम दोनों बैठे हैं, मैं आप सबको अनम्यूट का राइट देता हूँ, आप अनम्यूट करके डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। सर 2 मिनट दीजिए। चलिए यस सर। हेलो। यस सर। सर यस इसमें सर। अगर कोई एफबी लिंक या कुछ पेज का लिंक डालना हो तो वो कैसे कर सकते हैं ऐड वो में? भी आप डाल सकते हो। आपको एफबी पिंक लिंक का लिंक कॉपी करना पड़ेगा वहां से, और यहाँ सर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर वो अगर फॉरवर्ड करेंगे तो वो तो हट जाएगा फिर। देखिए फॉरवर्ड करोगे तो हट जाएगा, आप राइट अप में डाल सकते हो, इमेज में नहीं डाल सकते। इमेज ऐड इमेज में कोई केवल ऑप्शन नहीं है कि इमेज में डाले, मतलब ऐसा कुछ हो कि ऐड हमने डाला और उसी में या तो अपने व्हाट्सएप का लिंक या एफबी का लिंक डाले तो इंसान डायरेक्टली वहीं पर चला जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है? नहीं देखिए आप सर, ये बैकएंड में आवाज बहुत आ रही है। हाँ देखिए मैम, ऐसा है, आप चाहेंगे तो आप जब ऐड फॉरवर्ड कर रहे हैं इमेज माउंट ऐड में व्हाट्सएप के फॉरवर्डिंग में केवल आपका राइट अप जाएगा। राइट अप में आप उस फेसबुक लिंक भी डाल सकते हो, यूट्यूब लिंक भी डाल सकते हो, हर लिंक कॉपी डाल सकते हो, बट इमेज माउंटेड ऐड में नहीं जाएगा फॉरवर्डिंग में। वैसे आप फॉरवर्ड करोगे तो चला जाएगा मैम। और अगर आप इसको यस हेलो सर मैं करूंगी शेयर, क्योंकि किसी ने एक ने ऐड भेजा था तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप का लिंक भी उसमें भेजा था, तो उस पर क्लिक करो तो डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। नहीं सर, ये भी इसमें आप वन टॉप में सेलेक्ट में व्हाट्सएप पे आप जा पाओगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे आ तो रहा है आपके पास। नहीं उन्होंने इमेज में ही करा था, उन्होंने इमेज में ही सब डाल रखा था। इमेज में ही है, इमेज के नीचे छोटा सा यूआरएल होगा, उस पर इमेज में ही डाल रखा था। एक बार हमको ऐड आप भेजना प्लीज उनको। हाँ सर मैं भेजूंगी, शेयर करूंगी। सत्या जी, यस सर, यस सर। अगर मेरे को ये ऐड जो आपने बताया इमेज वाला, उसके साथ राइट अप कंटेंट भी एक बार हमने एक भेज दिया, एक ग्रुप में भेज दिया, बट अभी हमें काफी ग्रुप्स में भेजना है। ईशा, तो उसके लिए क्या करें सर? देखिए काफी ग्रुप में आपको भेजना है, जैसे अपना ऐड फॉरवर्ड करना है तो इमेज ऐड नहीं जाता इतनी आराम से, राइट अप वाला ऐड चला जाएगा आपका। आप फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, आप हर एक पर्सन हर एक ग्रुप में जाके आपको करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड नहीं होगा सकती जल्दी सर। उसका एक और तरीका है जो बताता हूँ मैं आपको। ये आपका जस्ट ये आपका ऐड है, 2 मिनट दीजिए। ये आपका ऐड है, इमेज वाला ऐड, ठीक है। ये आपका सॉरी स्क्रीन शेयर कर लेना मुझे। आप सबसे अनुरोध है कि आप बैकएंड में अपनी वॉइस अपनी ऑफ कर दें। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, जिसको सवाल पूछना है वो हैंड रेज कर दे प्लीज, उसको एक एक करके अनम्यूट कर देंगे। अमित जी आपका सवाल था, मैंने अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा आपको, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने एंड से प्लीज। जी कर लीजिए। ठीक है, यस। तो जब आप यहाँ जाएंगे, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जस्ट अ मिनट। अब यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ शेयर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब शेयर का ऑप्शन आएगा तो आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा। यस, यहाँ जाके यहाँ गए, 2 मिनट दीजिए। समय ले आए। ये तरीका ये है आपका। जब आप शेयर करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से शेयर नहीं कर सकते सिंगल बटन दबा के। ये आपने किया, ये शॉर्ट से शेयर नहीं होगा, शेयर यहाँ से होगा। यहाँ जाके क्लिक करना है इसको, यहाँ 3 डॉट पे जाना है आपको, यहाँ जाके शेयर बटन दबाना है। शेयर बटन दबा के घूमेगा,
व्हाट्सएप पे डाइवर्ट होगा, वहां डाइवर्ट होने के बाद जस्ट अ मिनट, डाइवर्ट होने के बाद जस्ट अ मिनट, यस, अब यहां से आपका देखिए यहाँ ऐसे जाएगा, ये जाने के बाद फिर आपको ये फॉरवर्ड बटन दबाना पड़ेगा, ये वाला देख रहे हैं अभी छोटा सा साइन, अब जाएगा ये। तो प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, बट आप कर सकते हैं। 2 मिनट दीजिए, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ एक एक करके, जस्ट अ मिनट, कोशिश कीजिएगा। यस, अरुण जी को मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दिया है, और अरुण जी का हैंड रेस था। हाँ सर, मैं आपका सवाल का जवाब दे पाया शायद? अमित गुप्ता जी, यस, अपने एंड से अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है। ये बहुत Yes. मतलब ये काफी बेटर है ऑप्शन, मतलब हाँ ये बेटर लाइफ ऑप्शन है। है। हाँ तो ये है सर। सर मैं ये अरुण पूछ जी रहा अपना था, हाँ अरुण अरोरा बोल रहा हूँ। यस सर। मैं ये पूछ रहा था कि अगर इमेज में किसी में हमने लिंक डाला है तो वो लिंक हाँ जी क्या क्लिक हो सकता है इमेज में? सर, व्हाट्सएप में इमेज के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप फॉरवर्ड करोगे। पर इमेज के अंदर अगर है तो नहीं हो सकता ना? सर इमेज के अंदर लिंक टचेबल, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा सर, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लोर करके बताऊंगा सर मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अमित जी है, यस, मैं आपको भी अनम्यूट, दिनेश जी आपको भी अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दिनेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। हेलो। यस सर। सर मैं ये जो तीन ऐड आपने जो बोला असाइनमेंट देने के लिए, तो ये हाँ तीनों जी तीन का एक अपने ग्रुप में डाल दीजिए ना, तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि इसको इमेज ग्रुप बोलते हैं और इसको नहीं नहीं, बहुत अच्छी एडवाइस है आपकी, जरूर जरूर मैं आपको आपकी। सर जी, ये हम यस लोग सर। असाइनमेंट गूगल फॉर्म में ही देना पड़ता है ना सर? नहीं, गूगल फॉर्म में भी देना है आपको, ग्रुप में भी देना है सर। ओके, तो गूगल फॉर्म का आपने जो भेजा था वही वाला कंटिन्यू करना है या फिर हर बार आप वही वाला है सर, वही वाला है सर, वही वाला है सर। Yes, sir. दोबारा ग्रुप में डाल देंगे वही वाला सर, वही वाला है, मैं कंटिन्यू करना सर। पुटअप किया और उसके बाद फिर एक लिंक जनरेट हुई, तो वो लिंक जनरेट 24 डेट का था, वो करंट डेट का नहीं लिंक नहीं, उसमें आपने गलती कर दिया था। आने वाला टाइम पे जैसे आप लिंक भरोगे उसी वेबिनार का लिंक आपके पास आएगा, नेक्स्ट वेबिनार का। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत फट रही है सर। चलिए विजय जी अपना सवाल पूछिए प्लीज सर। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। यस सर बताइए। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग आज शाम को ही, अब आज रात में डाल सकते हैं क्या, ताकि मैं इसको फिर से देख सकूं? हाँ आज रात में आपके पास आ जाएगा सर। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। विश्वास देशमुख जी अनम्यूट रिक्वेस्ट आया। यस सर, यस सर विश्वास जी। सर मुझे कुछ ये ग्रास्प नहीं हो रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर को भी आपको बोला था, आप बोले हमारे एसोसिएट कुछ बात करेंगे, ये करेंगे, आप मुझे प्लीज रिफंड दे दीजिए, मुझे कोई भी आपका जरूर कोई सर, आज ही आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है सर। चलेगा। अपना अकाउंट डिटेल आप ग्रुप में डाल देना और लोकपाल सर आज ही रिफंड कर देंगे आपको, ठीक है सर। क्या बोले? अपना पेमेंट डिटेल जहां आपको फॉरवर्ड करना है आप डाल दीजिए, आज ही आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है सर। बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा क्या मेरा डिटेल? यस सर, बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा सर। ठीक है, चलो कौन से ग्रुप में डालने का? इसी अपने ग्रुप में डाल दो सर, यस सर इसी में डाल दीजिए सर, ठीक है। नहीं तो वो दूसरे ग्रुप में डालेंगे तो आप उसका पेमेंट रिलीव करेंगे, ऐसा हो जाएगा ना?
नहीं नहीं, ऐसा है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो पेमेंट किया है ना, ये आपका जो आप जो बता रहे हैं ना, इधर से जाने का उधर से जाने का, ये मुझे कुछ ग्राफ्स नहीं हो रहा है। नहीं, वो मेरा फॉल्ट है क्या है वो मैं नहीं, वो उसके ऊपर मुझे डिस्कस नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम है विश्वास जी, अलग से बात कर सकते हैं। क्लास में दूसरों का टाइम हम ऑथराइज नहीं है कि खराब करने का। उसके ऊपर चर्चा हुई थी लेकिन उसका कुछ फीडबैक नहीं मिला, इसलिए मैं फिर कोई से दिक्कत नहीं, अगर आपको इशू है तो प्लीज हम आपका स्वागत है, आप अलग से हमें बात कर सकते हैं, आपका हक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। आप पर यहाँ दूसरों का समय हम इस बात पे नहीं खर्च कर सकते, दूसरों को सीखने दें, ठीक है। आप अलग से बात कर लेंगे। चलो ठीक है सर। अच्छा, आज मनु जी का कॉल है। मनु सर प्लीज अपना सवाल पूछें प्लीज। सर मैं वही कह रहा था कि ये जैसे आज आपने असाइनमेंट में ना 3 तरह के, एक आपने इमेज माउंटेड बोला है और 2 और क्या बोले आपने, वो बताएंगे एक बार। देखिए, एक आपका आपने इमेज माउंटेड बनाना है ऐड, ये वाला, जैसे ये वाला ऐड बनाना है, इसमें आपकी इमेज माउंट हो। देखिए इसमें इमेज माउंट है, ठीक है। अगला आपको ऐड सिंपल यही बनाना है, बट उसमें आपका ये यूट्यूब का लिंक माउंट हो। कुछ नहीं करना, ऐड सेम रखना है, पर हर बार नया माउंट चढ़ा देना। सबसे टॉप पे एक अलग लिंक होना चाहिए। एक में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, ये वाला देखिए, ये आपको ऊपर जाएंगे, ये ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हो आपका नीचे, जहाँ डॉल नीचे आएगा व्यू ग्रुप आ जाएगा। ऐड आपका एक ही रहेगा, पर तीनों बार आपको लिंक जो है वो ऊपर अलग अलग डालने पड़ेंगे, ताकि आप देख पाए कौन सा लिंक कितना अच्छा काम कर रहा है। ये है सर, ऐड आपका एक ही रहेगा, बट हर एक में टॉप पे जो लिंक आ रहा है वो अलग अलग होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। सर अभी आप एक सर ने बोला था, तो आप ये तीनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये ग्रुप में डाल देंगे ना अभी? यस सर, अभी डाल देंगे 10 मिनट के अंदर, जैसे आपको क्लास खत्म होते ही। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, चलिए। और किसी का कोई सवाल है आपका? लगभग हमने सबके सवाल ले लिए। अभी आपके पास अनम्यूट का राइट है, आप चाहें तो अपने एंड से अनम्यूट कर दीजिए। और बाकी तो यस, बाकी विश्वजीत से आपका ये सर राइट अप जो है, इसके लिए आप बता रहे थे कि अभी कि इसके लिए हम कुछ बताएंगे कि कैसे कैसे करना चाहिए। राइट अप के लिए कुछ अलग से आप करेंगे कि अपने को हो गई है? नहीं सर, देखिए राइट अप तो आपको सर खुद बनाना पड़ेगा, जैसा आप चाहें, जो आप कंटेंट में डालना चाहते हैं। राइट अप को सजाना कैसे वो मैंने बता दिया। कहाँ आप डबल कर दोगे तो बोल्ड हो जाएगा, इमोजी डाल दोगे तो अच्छा हो जाएगा। पर राइट अप की जो डिजाइनिंग होगी वो सर आपकी होगी। किस हिसाब से आप डिजाइन करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्या क्या चीजें आप इसमें बिल्ड करना चाहते हैं सर। सर आपसे गाइडेंस तो ले सकते हैं ना? जरूर, अपना आप ऐड बनाइए, ऐड हमें सबमिट कीजिए, हम बता देंगे सर यहाँ आपका कमी है, यहाँ और अच्छा हो सकता है। जरूर सर बताएंगे सर आपको। मेरे जो 2 लोग हो गए, वो एक आप हो गए और एक लुकमान जी हो गए। जरूर सर, आपको राइट फीडबैक देंगे जो हमें लगेगा भाई ये हमें आप चाहें तो इम्प्रूवमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो। और किसी कोई सवाल? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सत्या साहब नमस्कार। नमस्कार सर। थोड़ा हम पीछे हैं, थोड़ा कल आप पीछे नहीं हो सर, आप तो फ्रंट पे हो सर जी। नहीं, मेरे को ये जो परसों का लेक्चर है ना, वो भी थोड़ा मैंने लोकमान सर से पूछा, तो बोले सत्या साहब कल थोड़ा आपका समय नहीं ले लूंगा, कल थोड़ा किसी को मेरे को हेल्प करने के लिए ये कर दीजिए ना, थोड़ा मैं समझा लूंगा। परसों का भी लेक्चर नहीं समझ पाया मैं। ऐसा एक काम कीजिएंगे, जिनको समझ नहीं आया, कोई दिक्कत है, कल मॉर्निंग में 10 बजे 10 से लेके आपकी 11 या 11:30 तक मैं अलग से क्लास ले लूंगा मॉर्निंग में, ठीक है? इतना चलेगा आपको सबको? 11 बजे से लेके 11 पूजा रहता है मेरा थोड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 11 से हम लोग 12 बजे तक क्लास ले लेंगे, 1 घंटा। कोई भी डाउट है किसी को भी उस क्लास में आता है, ठीक है सर? और बताइए। नहीं, यही अपना रिक्वेस्ट था, बाकी कुछ नहीं ऐसा। क्योंकि हम ये टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं, पहला मैंने ये कुछ चलाया नहीं है, लोकमान सर को मालूम है, इसलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। और बताइए सर, कोई अदर कोई रिक्वेस्ट? हेलो। यस यस सर, यस सर। कुछ नहीं, एक अनुरोध है सर कि या तो हम लोग, हाँ हम लोग ये तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग लगते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अपना माइक जो है ना ऑफ करके ही रखें,
ठीक है, या तो सर आप सबको म्यूट करके रखें हमेशा। सर आप आपकी आप बात भी ठीक सर है। आप भी सर बार बार बोलते हैं कि म्यूट करो म्यूट करो, मेरे समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में नहीं आती बात, तो एटलीस्ट देखिए कम से कम आपकी बात ठीक है। बंद करके देखिए रखें ना, आपकी बात समझदार बिल्कुल लोग हैं सारे। नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट में कई बार लोगों को अगर मैं अपने एंड से अनम्यूट करता हूँ तो कई बार अनम्यूट करने में टाइम लगता है, इसलिए राइट दे दिए लास्ट में सर। ठीक है, आगे जी से एक ध्यान क्वेश्चन है, में। पूछो यस आपसे। सर, यस सर। जैसे लेबल हमने कुछ हमने शॉर्ट लिंक बना लिया हम्म और भेज दिया लोगों को, नंबर ऑफ हम्म पीपल। अब इसमें क्या है कि लोगों ने सिलेक्ट भी कर लिया और हमने उनको मतलब जो लेबल जो शॉर्ट कोड जो आया था, जो भी मैसेज आया उसको हमने लेबल कर दिया। तो अब इस लेबल के बिहाफ में क्या हम इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं या ब्रॉडकास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर उसने आपका नंबर सेव करके रखा है तो सिंगल शॉट में वो ब्रॉडकास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें नहीं तो नंबर वन इसमें हाँ आपने का नाम अगर सेव कर रखा है, ठीक है उसने, नहीं बट अगर उस बंदे ने आप उसने आपको एक बार रेस्पॉन्ड कर दिया, इसका मतलब सीधी सी बात आपने बताया था कि अगर एक बार उसको रिप्लाई करना जरूरी है, अगर वो रिप्लाई करता है तो हम उसको सेव कर सकते हैं मतलब ग्रुप में इजीली। आपने ये ऐसा कुछ बताया था, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है कि नहीं, बट ऐसा मुझे मैं याद है। बताता हूँ। देखिए आपने क्या किया, कोई किसी का मैसेज आया आपके पास, ठीक है, मैसेज आने के बाद आपने उसको लेबल कर दिया, पर अगर उस बंदे ने आपका नंबर अपनी फोन बुक में सेव नहीं किया तो ब्रॉडकास्ट आपका काम नहीं करेगा। उसका तरीका है, जिनका मैसेज आया आपके पास पर्टिकुलर लेबल में, वहां जाके इंडिविजुअल आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाल सकते हैं, प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप ऐसा कर सकते हैं। तरीका सर ये है, उनके पास क्वेरीज आ गई, उन क्वेरीज को इंडिविजुअल आपको लेना पड़ेगा सर। एक जैसे एक क्वेश्चन रेज हुआ था इसमें कि हमें कुछ लोगों को एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है और हमने उनको वो शॉर्ट लिंक बना के भेज दिया, उन्होंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, हमारे पास आ गया उनका मैसेज। तो अब हमने उसको लेबल कर लिया, तो अब क्योंकि मतलब आपने लास्ट टाइम में बताया था कि अगर उसने एक बार भी आपको मैसेज का रिप्लाई किया है तो आप उसको वो कर सकते हो, मतलब जो उसमें आपने बताया था ना कि सेम लेबल वाले जितने भी लोग होंगे उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन जाए या उनका नहीं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप तब बनेगा जब उसने आपका नंबर सेव कर रखा होगा सर। सिर्फ वो अच्छा तभी ब्रॉडकास्ट बनेगा, अदरवाइज ग्रुप तभी तो बन बनेगा। जाएगा। नहीं, ग्रुप बन जाएगा। आप ग्रुप भी जब बनाओगे ध्यान रखना उनकी परमिशन लीजिए, सबसे बढ़िया उसको आप ग्रुप लिंक भेज दीजिए, सर आई हैव रिसीव्ड योर क्वेरी, दिस इज द ग्रुप लिंक, ज्वाइन द ग्रुप लिंक। अगर आप बिना उनके परमिशन के ग्रुप बनाओगे तो आपका नंबर बैन हो जाएगा सर। अच्छा, ओके। ये चीज ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट बटन लोग दबा देते हैं तो नंबर वो ब्लॉक हो जाता है आपका। ठीक है सर। सर ये रिपोर्ट बटन ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम पे काम करता है क्या? नहीं, इनका रिपोर्ट बटन ऑटोमेटिक नहीं होता। जिसको लगता है कि मुझे जबरदस्ती ऐड किया है, मैंने तो सिर्फ क्वेरी की थी, तो रिपोर्ट ब्लॉक एंड रिपोर्ट दबा देते हैं। ठीक है, तो जब 15 बार से ज्यादा ब्लॉक एंड रिपोर्ट होता है तो नंबर ब्लॉक हो जाता है सर। ये एग्जैक्ट आपको कभी व्हाट्सएप नहीं बताएगा, हमारे बहुत नंबर ब्लॉक हुए, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे पास इसका। तो वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो खोल तो देते हैं, कोई 2 महीने बाद खोलता है, कोई 3 महीने बाद खोलता है, सारे ग्रुप उड़ जाएंगे, सारा डेटाबेस गायब हो जाएगा आपका। वो खोलता अपने आप ही है, वो खोलते अपने आप नहीं, आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए तब खोलते हैं वो लोग। अच्छा, रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, माय व्हाट्सएप नंबर हैज बीन बैंड। हाँ, 1 to 1 आपको बता दूंगा कि जब बैन नंबर होता है तो क्या प्रोसीजर आपके पास करना चाहिए ताकि वो नंबर खुल जाए आपका। बट वो भी लोग जानते हैं, अगर आपका नंबर छोटे कारण से ब्लॉक हुआ है, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सर एक बात बोलूं क्या सर, आपको गुस्सा मत आन दो, आपको अगर इतना मालूम है ये बैन होने का पूरे पॉसिबिलिटी है तो आपने पहले कोर्स के पहले ही हमें बोलना चाहिए कि एक अलग से नंबर आप ले लीजिए, चाहे वो 100-200 रुपए का मैटर रहेगा, तो क्या हो जाएगा ना कि हमें भी अभी कैसा है, आप जो बोल रहे हो सर ऐसा है, मैंने स्टार्टिंग में सबको बोला था कि प्लीज इस मेन नंबर से मार्केटिंग नहीं करना, एडिशनल नंबर आप लीजिए। ये पहले ही दिन हमने क्लियर कर दिया था आपको, ताकि वो प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर सके।
ये सबको मैंने क्लियर किया था कि आप अपने मेन नंबर से मार्केटिंग नहीं करें। सबको पहले हिदायत दी थी हमने। बिल्कुल बोला था, एग्री, बिल्कुल बोला था, बोला भी था और सबने काफी लोगों ने लिया भी है नया नंबर। एग्जैक्टली। हाँ, तो बोला भी था और कई लोगों ने भी बोला था सर 2-3 दिन लगेंगे अभी थोड़ा हमें। हाँ, तो आप मार्केटिंग ना करें, कम से कम चीजें करना आप सीख जाएं। मार्केटिंग ना करें, मैं दोबारा कहूँ, मार्केटिंग ना करें इस नंबर से। व्हाट्सएप में देखिए, जब आप मार्केटिंग करते हो, हम लोग मार्केटिंग करते हैं, हमने नंबर्स का बिहेवियर जनरेट करके रखा है बहुत बड़े लेवल का। उसमें आप यकीन नहीं करें, एक एक नंबर पे 1.5 से 2 घंटे मार्केटिंग डेली होती है। तो एक बिहेवियर डेटा आ गया, चाहे इतना डेटा आ गया, तो उसका एल्गोरिथम देखता है व्हाट्सएप का इतना डेटा हो रहा है। अभी भी अगर 5-10 दिन मार्केटिंग ना करें, अचानक वो करने लगे, तो वो नंबर ब्लॉक हो जाता हमारा। कई बार जिसपे मैं अभी कराया मैं आपको, ये नंबर 3 बार ब्लॉक हो चुका है, और हर बार 2 घंटे के अंदर वो लोग खोल देते हैं। ठीक है, तो पर ये श्योरिटी नहीं है कि हमेशा खोल लेंगे, क्योंकि इनकी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप देखिए, मेरे पास मल्टीपल नंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ आप हैरान रह जाओगे। ये मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, लुक एट दिस। सत्य जी, ये कैसे पता फोन है, चलता इसमें ये कैसे, यस सर, ये सत्य जी पूछ रहा था कि कैसे पता चलता है आपको नंबर ब्लॉक हो गया, कब अनब्लॉक हो गया? वो नंबर में आप डालोगे ना, तो दिखाएगा योर नंबर हैज बीन बैंड। ठीक है, ओटीपी आएगा नहीं आपके पास उसमें, ध्यान रखना। जब नंबर आप करते हैं, एक्टिवेट करते हो, ओटीपी आएगा नहीं। अब देखिए, मेरे पास 1 2 3 व्हाट्सएप इसमें है, और अगर आप इसका सेकंड स्पेस खोलूंगा, मेरे फोन में सेकंड स्पेस का भी ऑप्शन है, इसमें दिखा रहा नहीं है, मैंने फॉर्मेट मारा है 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो क्लिक करोगे तो फोन के अंदर एक और स्पेस, वहां भी मैं 3 व्हाट्सएप नंबर रख सकता हूँ आराम से, बिना पैरेलल स्पेस के। तो आपको ये 2 नंबर मार्केटिंग के अलग है, मेरे पास 3 फोन में मार्केटिंग होती है। पूरा खेल इससे मैनेज होता है आपके व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप का पूरा। अब एक इसमें मैंने एक इसमें आप देखोगे, अगर आप रिस्पॉन्स में दिखाऊंगा कितना नंबर ऑफ रिस्पॉन्स है, 1 लाख प्लस मैसेज तो इसमें हो गए, जबकि बीच में बैन हो गया था, तो सारा डेटा उन्होंने डिलीट कर दिया था। आप देखिए, ये नंबर बैन हो गया था। बैन होने के बाद भी अगर आप डेटा देखोगे, ये टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं। आपका तुरंत आ जाएगा, मेरे बहुत टाइम लगता है इसमें। तो ये आप अपने, और कोई भी आप फोन लें मार्केटिंग के लिए, ध्यान रखना, फोन एक MI का प्रो मैक्स फोन आ रहा है बहुत 17,000 का, वो बेस्ट है मार्केटिंग। 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल है। एप्पल के आईफोन प्लीज मत लें, ये मार्केटिंग के लिए अच्छे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, 2 मिनट दीजिए, स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। मैं खुद लेने वाला हूँ, कि ये लीजिए, ठीक है, यस, 10 मिनट। आ रही है, अमेजन पे जाके, अमेजन की सेल थी आज, यहाँ आप जाएंगे, मोबाइल पे जाएंगे, यहाँ जाके अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, ये फोन है, ये प्रो सीरीज है, ये देखो MI 9 प्रो, Redmi 9 प्रो सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है, 13,000 से स्टार्ट होता है, और बहुत ही अच्छा फोन है सर। ये आपकी मार्केटिंग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें 2 सीरीज आती है, वो आप देखिए, बढ़िया फोन है, आपका काम भी अच्छा करेगा और बैटरी भी चलेगा। महंगा ज़्यादा फ़ोन ना लें, उसका खास रोल नहीं है आपके काम में। आपको क्या मार्केटिंग करनी है और आप फास्ट काम करें, इंटरनल मेमोरी उसकी थोड़ी ज़्यादा हो, बस काफ़ी है। ये फ़ोन बेस्ट है आपके लिए, फास्ट चार्ज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे हिसाब से डिस्प्ले भी इसका ठीक ठाक है। तो आप यस सर, चाइनीज प्रमोट कर रहे हैं सर। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ठीक है, पर जो मैंने बताया ये है। और एक फ़ोन सैमसंग का फ़ोन इतना अच्छा नहीं कर रहा काम, और सैमसंग की जगह आपका एक आ रहा है, रियलमी का फ़ोन आ रहा है, जो मैं लिंक आपको बता दूंगा, वो आप ले सकते हैं वहाँ से, वो भी थोड़ा ठीक फ़ोन है आपके काम के लिए। तो ये है सर। बाकी तो देखिए, चाइनीज़ में देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि ना करूं, पर ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कई बार सर। हाँ सर, आप अपना व्यू दे रहे हैं, जिसको पसंद होगा वो ले लेगा,
जिसको नहीं होगा नहीं, वो नहीं आपकी लेगा। नहीं, उनकी और बात हम ठीक लोग है बट नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी अपने पास ऑप्शन नहीं है ना सर, इस वजह से। ऑप्शन एंड लेट नहीं अस है। और डेवलप। खुशखबरी तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत यस जल्दी सर, यस सर। सेमीकंडक्टर का हब लगा रही है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार हम लोगों ने मोबाइल खरीदे कम है, बेचे ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट ज्यादा किए। ये खुशखबरी है। ये देखिए, इसमें भी आप बिहेवियर देखो, 1.5 लाख प्लस मैसेज मैंने रिसीव किए इसमें स्टैट में। एक और नंबर है, उसमें मैंने 5 लाख मैसेज रिसीव किए। तो ऐसे ये बीच में ब्लॉक हो चुका है नंबर, आप देख रहे हैं, तो डेटाबेस सब गायब हो चुका था। इसमें भी 5.5-6 लाख हो चुके हैं। तो आपको ये थोड़ा अपना बनाना पड़ेगा, और बाकी तो आप बाकी कोशिश कीजिए। जी सत्या जी। यस सर, ठीक है, चलिए। सर एक क्वेरी है। यस सर, ये सब बताइए। सर एक्चुअल में क्या था, इस क्लास से नहीं, लास्ट टाइम आपने बोला था कि आप इंस्टा या उसके लिंक पे जाके रजिस्टर करिए। मैं ये बोल रहा था सर, वो किया, बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए बोला था आपने। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जब भी आप उसका वो करवाएंगे, क्या कहते हैं, इस तरह का इंटीग्रेशन, उससे लगभग 1-2 क्लास पहले वो काम करवा दीजिए, ताकि वो हमारे पास हो। आपने लास्ट टाइम गाइड ओके देखिए, जब आप पेमेंट गेटवे आप बनाएंगे, अपना इंस्टा मोजो का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे एक क्लास थोड़ी सी ले लें, बट उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं बनाने में, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कई बार उनकी साइड से आती हैं, कई बार आपकी साइड से आती हैं। बस जो डॉक्यूमेंट वो मांगे वो आप सबमिट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे हिसाब से। हम कोशिश करेंगे उसकी एक क्लास ले लेंगे छोटी सी, उसी क्लास में पेमेंट गेटवे कैसे बनाते हैं वो बता देंगे आपको सर। ठीक है सर? नहीं सर, मैं वही कह रहा था कि जब आप बनवाएंगे ना, उससे पहले जो प्री रिक्विजिट है ना, वो आप नेक्स्ट क्लास में अगर 15 मिनट देके ना वो ब्रीफ कर देंगे, ताकि उस क्लास तक जब हम पहुंचे ना, तब तक हमारे पास वो काम हो रखा हो। नहीं तो क्या होगा, आप तो डेमो दे जाएंगे और हमारे पास वो एक्टिविटी करने का होगा नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें थोड़ा पोर्शन कवर कर देंगे, आपसे कहेंगे आप थोड़ा स्टार्ट कीजिए, बनाइए सर। ठीक है सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल डन सर। ठीक है सर, ठीक है, चलिए। तो ओके, व्हाट विल बी द लिंक फॉर टुमारो क्लैरिफिकेशन? कल क्लास नहीं होगी सर, क्लास तो परसों होगी, आपको लिंक मिल जाएगा सर। कल होमवर्क है। ठीक है, हाँ होमवर्क का आपको मिल जाएगा सर अभी। ठीक है सर, ओके, चलिए, गुड नाइट। मेरा एक ओल्ड सिम था, वो मेरे को नए फोन पे डालना था, वो नंबर अभी पकड़ रहा नहीं है। वो एयरटेल वालों ने बोला कि आप 4 घंटे के बाद जाइए, आपके मोबाइल पे नए फोन पे डाल दीजिए। तो अभी लास्ट में एक अल्फाबेट आ रहा है न्यूमेरिकल के बाद, कुछ 10-15 डिजिट जो सिम के नंबर है वो मैंने डाला, और उसके बाद यू है, वो कीपैड में मिल ही नहीं रहा है। चलो खैर, मैं कल सुबह देख लेता हूँ। आप एक बार देख लीजिए, कोशिश कीजिए, कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। और जब आप सिम आप ट्रांसफर करते हैं, कई बार आप स्मार्टफोन में ट्रांसफर करेंगे सिम, तो अगर आपको व्हाट्सएप चलाना तो ओटीपी तो छोटे फोन में भी भेजाएगा आपका, ऐसी बात नहीं। तो फोन की मेरा तो क्लास चल रहा है, ओल्ड फोन पे चल ही रहा है मेरा व्हाट्सएप। चलिए, कल सुबह थैंक यू। यस कल आपने 11 बजे बोला ना क्लास के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए। यस सर। हेलो सर जी। यस सर। नया फोन लेने के बाद नया फोन लेने के बाद है ना, ये पुराने फोन से सब डेटा कैसा ट्रांसफर होता है? आपको दुकान वाला कर देगा जो हम पे लेंगे। नहीं, ये रेडमी वाला है ना, रेडमी वाला वो विजय सेल से मिलता है, वो कुछ करता नहीं। सर ऐसा है, डेटा कैसे बैकअप करना है वो मैं थोड़ा बता दूंगा मैं आपको, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, डेटा में क्या आपको नंबर बैकअप करें, फोन का जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप, हाँ फोन पे जो व्हाट्सएप चला है ना, उसमें सब ग्रुप है, आपके ग्रुप है और भी कुछ ग्रुप है, वो इसमें लैपटॉप में जा सकते हैं क्या वो? यस सर, जा सकते हैं। ठीक है, सब दिखता है। बाद में फोन में बना रहेगा ना? हाँ, बना रहेगा सर। ठीक है, फोन में नहीं रहना चाहिए, व्हाट्सएप में, इसमें लैपटॉप में सब जाना चाहिए। वो कैसे जाएगी? वो हो जाएगा, टेंशन मत। आप अपने व्हाट्सएप को लैपटॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, वो फोन फुल होता है ना, तो सब ये ब्लॉक हो जाता है वो सब, तो इसीलिए व्हाट्सएप में कैसा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा सर। नहीं, मेरे को ये पूछने का टेक्निकली आपको, बाकी कुछ नहीं, टेक्निकली ये पूछने का था कि वो जो
जैसा फोन में व्हाट्सएप चलता है ऐसा लैपटॉप में चलता है क्या व्हाट्सएप? देखिए चलता है सर, मैं चलता बता है, आपका लैपटॉप में चलेगा, बट अगर फोन में आपके पास इंटरनल मेमोरी कम है तो हाँ। आपका व्हाट्सएप हैंग करेगा। तो फोन ऐसे लीजिए जिसका कम से कम 64 GB इंटरनल मेमोरी हो आपका, ठीक है। 64 मिनिमम मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर 32 का है तो सारे ऐप उसमें उड़ा दो, केवल व्हाट्सएप चलाओ आप, तब ठीक से काम करेगा। वो भी आपको कोई चीज डाउनलोड नहीं करनी है आपको उसमें, ठीक है सर। और फोन और का दूसरा- प्रोसेसर कैसा है आपका, जो प्रोसेसर होता है ना फोन का, वो कैसा है, वो बहुत कोशिश कीजिए मार्केटिंग के लिए थोड़ा अच्छा फोन लीजिए जो 10,000 8,000 का आए, ठीक है। पुराने फोन में प्रोसेसर उसका स्लो हो जाता है, बैटरी फूल जाती है, उसमें दिक्कत होती है और मार्केटिंग सर नए नए प्रोग्राम डालते डालते पुराने प्रोग्राम चल नहीं पाते। हेलो सर, हाँ, साहब ये भी आपका रहता थोड़ा है। नंबर दे दीजिए मेरे को, ये साहब बोल रहे हैं ना। जरूर जरूर सर, ठीक है। हेलो, ये अभी बोल रहे थे, इनका क्या नाम है? रवि कुमार। मुझे सर रवि कुमार साहब आपका नंबर दीजिए थोड़ा प्लीज। मैं दे दूंगा, रवि- मेरे को आप बात कर लीजिए, ग्रुप में है, मैं हाँ, आपको हाँ, गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। और अगर ये समस्या किसी और को भी है तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा स्मार्टफोन से कि कैसे फोन को रिसेट करते हैं और बैकअप कैसे लेते हैं। पर हर एक फोन का इंटरफेस अलग होता है सर। अलग होगा, एमआई का हाँ। इंटरफेस अलग है, ओप्पो का अलग होता है, तो हो सकता है सेम स्टेप मैच ना करें। उसका सबसे अच्छा तरीका है, आसपास कोई लड़का हो आपके आसपास, ठीक है ना, कॉलेज हाँ। गोइंग, उनसे कांटेक्ट करो कि ये कर दो, वो सब कुछ काम कर देगा। आपको दुकानदार के सर, पास सब नहीं जाना, उसे 50 रुपए दे देना, 100 रुपए दे देना, वो हंस के कर देगा बस आपका काम सारा सर। ठीक है परफेक्ट सर। सर। उससे भी अच्छा है कि हम अपना यूट्यूब पे डाल के वो पर्टिकुलर ब्रांड का बैकअप लेने का सिस्टम सर्च मारेंगे, हाउ टू डू दी बैकअप एंड एवरीथिंग, वो यूट्यूब में लिंक मिल जाए। सर आप कर सकते हैं, बहुत लोग इसमें हैबिचुअल नहीं होते इतने, तो थोड़ा सा दिक्कत है। कोशिश कीजिए सामंत सर, जो आपका जो पर्टिकुलर जो आपका जो ब्रांड का आपका मोबाइल है उस पर आप सर्च कीजिए कि कैसे इसमें बैकअप करें, वो आपका दिखा देगा पूरा का पूरा, ठीक है सर। चलिए क्लास एंड करते हैं, कल परसों मुलाकात होगी आपसे दोबारा। आपका दिन आने वाला शुभ हो, शुभ रात्रि आप कल की सबको। 11 बजे की है क्या क्लैरिफिकेशन के लिए क्लास? यस सर, क्लैरिफिकेशन का क्लास है सर, आप लोग आ सकते हैं 11 उसका बजे लिंक का। फिर आप भेजेंगे? यस सर, लिंक आपके पास अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। सत्य जी कौन सी क्लास? किसी कोई डाउट हो, कल 11 बजे क्लास होगी, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं 11 बजे से। सत्य जी कौन सी क्लास बोले 11 बजे? 11 बजे डाउट क्लियरेंस की क्लास हाँ, है ठीक सर, है, ठीक है, डाउट ठीक क्लियर है, करने की। ठीक है, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, वो जो आपने बोला था कि B6 उस पे हम आपकी वेबसाइट पे अपलोड है, वो नहीं है। मैंने आज मैसेज भी डाला था, सर तो प्लीज एक बार, वो ऐसा मेरा है, लास्ट टाइम वाला रुका हुआ था। मैं कोशिश करूंगा जितने भी व्हाट्सएप क्लास के जो लिंक हुए हैं वो आपको डाल दो, तब तक वेबसाइट अपडेट होती है, तब बस लिंक सारे हो जाएंगे सर आपके पास, हाँ ठीक है प्लीज सर। एक बार लिंक है वो दोबारा भेज, ठीक है मेरे सर, पास वो नहीं था, कोई डिलीट बात हो नहीं, गया मैं था। लिंक ठीक है, थैंक भेज दूंगा थैंक सर यू। आपको, ठीक है सर। थैंक यू ओके सर, ओके गुड सर। नाइट। ओके लोकमान सर, क्लास एंड करें प्लीज अपने एंड पे। हेलो लोकमान सर क्लास एंड करें अपने एंड पे सर, यहाँ से एंड नहीं हो रही क्लास। चलिए, थैंक यू।